भूल जाते हैं। ओके, तो 17 तक ग्रामर हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज हमें कंटिन्यू करना है 18 से। तो अभी तक 17 चैप्टर में 17 चैप्टर तक किसी को कोई इशू आ रहा हो, किसी ने रिवाइज किया हो घर जाके कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। सर मुझे एक बार जो वाला बता देंगे। कौन सा? जो वाला। जो जो यो। यो यो हाँ यो। एक मिनट, देखो यू किसी भी सेंटेंस के पीछे अगर जो यू लग जाता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है, हाँ, जो स्पीकर है वो लिसनर को कोई बात बता रहा है जो लिसनर को नहीं पता। इसने कोई सेंटेंस बोला स्पीकर ने, लाइक इसने बोला आस्ता यामा सान गा कीमास, गा कीमास, इसका मतलब क्या हुआ अभी तक कि कल यामा सान आएंगे, बट इसके पीछे अगर वो यो लगा देता है तो इट मीन्स लिसनर को बता रहा है, लिसनर को ये बात नहीं पता जो स्पीकर को पता है। लिसनर को इसलिए बताया इसने कि कल यामा सान आएंगे, और यो लगा दिया कि लिसनर को नहीं पता ये चीज, वो बता रहा है इसे। ठीक है, ये है बस यो। सर। तो आज हम अपनी क्लास में करेंगे चैप्टर 8 से 25 तक की ग्रामर पूरी करेंगे, और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 17 तक की ग्रामर कर ली थी। तो स्टार्ट करते हैं हम। हम्म डिक्शनरी फॉर्म आ गई पहली। डिक्शनरी फॉर्म यानी कोई भी वर्ब की मास फॉर्म लिखी है, तो उसको प्लेन में करने के लिए, ये तो पोलाइट होती है, प्लेन में करने के लिए हम डिक्शनरी फॉर्म बना देते हैं। डिक्शनरी फॉर्म जिसको के ही कह देते हैं जिसे। तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म डिक्शनरी फॉर्म, तो ग्रुप्स आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रुप्स होते हैं हमारे। ये पीडीएफ में ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ सभी के साथ। तो ग्रुप 1 के अंदर कौन से आते हैं? ई साउंड वाले। ई साउंड वाले जो भी वर्ब्स होते हैं वो ग्रुप 1 के अंदर आती है। तो हम इसे चेंज कैसे करते हैं, मतलब डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, योमी मास। योमी मास, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ई साउंड चेंजेस इनटू ऊ। तो ऊ में चेंज करने के लिए मी का मी का साउंड ऊ में चेंज करने के लिए क्या हो जाता है? मू। तो ये हो जाएगा योमू। यो योमू। और ऐसे ही काई मास में ई साउंड चेंजेस टू ऊ साउंड, तो ये हो जाएगा काउ। ये तो हो गया, ये तो हो गया ग्रुप 1 का। अब आ जाते हैं ग्रुप 2 में जिसमें ए साउंड वाले सारे वर्ब्स आते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम जस्ट अपना मास को कट करेंगे और ऐड कर देंगे हम रू। जैसे ताबे मास लिखा है यहाँ पे, ताबे मास में हम क्या करेंगे, मास को कट करा और ऐड कर देंगे यहाँ पे रू, तो क्या हो जाएगा? ताबेरू। क्लियर? ताबेरू। ऐसे ही कुछ जो एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शंस आती हैं हमारी, जैसे मी मास है ये ई साउंड, बट ये किस ग्रुप में लाई करती है? ग्रुप 2 में। तो मास कट करेंगे सेम और रू ऐड कर देंगे, क्या हो गया? मेरू। ऐसे ही ग्रुप 3 पे आ जाते हैं अपने। ग्रुप 3 में दो ही वर्ब्स आती हैं, शिमास और कीमास। टू डू इसका मतलब होता है, और इसका मतलब होता है टू कम। तो शिमास का हो जाता है शुरू और कीमास का हो जाता है कुरु। क्लियर? ये आपकी वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म है। क्लियर है सभी को कैसे क्रिएट करते हैं क्या? अब बात करते हैं इसके यूज की। हम्म वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म में आपको क्लियर कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं इसके पैटर्न पे। कोतो गा देकी मास। देकी मास क्या होता है? देकी मास का कोई मीनिंग बताएगा? ट्रेन में कैन, कैन कैन। या फिर एबल टू। कि हिंदी हाँ में बोले, हिंदी में बोलूँ तो सकता हूँ, सकता, योग्यता। सकता है या सकता हूँ, कि कोई चीज मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, आई एम एबल टू डू। तो
ये बता देता हूँ मैं कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। नाउन, आप कोई भी नाउन लेके, को नाउन प्लस कोतो, इसमें भी कोतो आएगा, कभी आप नीचे नीचे सोचो, नाउन कोतो गा देकिमास, कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ, कोई नाउन ले लेते हैं निहोंगो, जैसे इसमें लिखा है निहोंगो। निहोंगो, को तो सिर्फ वर्ब के डिक्शनरी फॉर्म के साथ आएगा, नाउन गा देकिमास, सिर्फ नाउन गा देकिमास। तो जैसे इसमें लिखा है निहोंगो, निहोंगो एक नाउन है यानी जैपनीज लैंग्वेज। निहोंगो गा देकिमास, इसका मतलब क्या है, मैं जैपनीज बोल सकता हूँ या जैपनीज समझता हूँ, कि मैं जैपनीज कर सकता हूँ। ऐसे ही आप किसी भी वर्ब के साथ भी ले सकते हो, कि आपको कोई चीज बोलनी है, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि जूस वो नोमीमास, मैं जूस पीऊंगा, बट आपको बोलना है जूस पी सकता हूं मैं, तो आप क्या बोलोगे, जो जूस ओ। अब नोमी मास की डिक्शनरी फॉर्म क्या बनेगी, नोमू मास। ई साउंड चेंजेस टू ऊ साउंड, तो क्या हो गया, नोमू। तो नोमू कोतोगा देकिगास। ऐसे ही सेकंड पढ़ते हैं, युकिगा ताक्सान पूरी माश्ता कारा, कि जो स्नो है वो बहुत सारी बरस गई है, मतलब फॉल हो गई है। तो कोतोशिवा, कि कोतोशी क्या होता है, इस ईयर, दिस ईयर, मतलब कोतोशिवा सुकीगा देकिमास, कि स्कीइंग जो है हम कर सकते हैं, ये भी एक नाउन है। अब आ जाते हैं वर्ब पे। वर्ब का इसने एग्जांपल क्या दिया है, मीरा सांवा कांजियो योमु कोतोगा देकिमास, कि वो योमु, योमु किससे बना है, योमीमास से। योमीमास का मतलब क्या होता है, टू रीड। हाँ, टू रीड। तो मीरा सान है जो कांजी को योमु कोतोगा देकिमास, की वो पढ़ सकते हैं, ही कैन रीड कांजी। ठीक है, तो ये आपका है सेकंड पैटर्न, जिसमें हम नाउन के साथ गा दे की मास लगा सकते हैं, और वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म कोतो गा दे की मास, कि मैं ये चीज कर सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। ठीक है, फिर आता है शुमी वा, ये मेरी है। अब जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल में नाउन, पहले एक नाउन पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाताशिनो शुमी। शुमी क्या होता है, कोई बताएगा। हॉबी। हाँ, हॉबी। कि मेरी, अब मैं बोल रहा हूँ वाताशी नो शुमी वा, मेरी हॉबी, या तो मैं नाउन में बोल सकता हूँ, इसे नाउन है कोई चीज, जैसे मैं बोल दूं कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, मेरी हॉबी क्रिकेट तो देश। ये अब इसमें आपने बता दिया कि मेरी हॉबी क्रिकेट है, मैंने नाउन लिख दिया यहाँ पे, बट अब इसमें आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको क्रिकेट देखना पसंद है, मतलब देखना आपकी हॉबी है, या फिर खेलना। तो वो आप वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म में बताओगे कैसे, वाताशिनो, हिमांशु। वाताशिनो, हिमांशु। अभी बताता हूँ, वाताशिनो शुमी वा क्रिकेट, या फिर क्रिकेटो, क्रिकेट ओ शिमास होता है, बट हमें डिक्शनरी फॉर्म बनानी है, क्रिकेट तो ओ तुरु, और ऐड करना है साथ में क्या, कोतो, तुरु कोतो देस, कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। अगर जो मेरे को यहाँ बोलना है मेरी हॉबी क्रिकेट देखना है, तो आप कैसे बोलोगे, वाताशी न शूमी वा क्रिकेट तो वो देखने को क्या बोलते हैं, टू सी, निमास। मीमांस। मीरू। मीमास। तो मीमांस। हाँ, मीरू कोतो देस, ये वाताशी न शूमी वा क्रिकेट तो मीरू कोतो देस। ठीक है, क्लियर है संजय, सभी को। हाँ संजय एक बार ये मेरे को ये शुरू वाला एक बार फिर से बता दीजिए हाँ, प्लीज। देखो क्रिकेट ये शुरू खेलूंगा, क्यों लगा? मैं बता देता हूँ शुरू क्यों लगाए, हाँ, क्रिकेट इट ओ शिमास, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले क्रिकेट। ठीक, अब शिमास, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इसने क्या लिखा है, वर्ब की आपको डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई भी गेम आप खेलते हो तो आप शिमास लगाते हो, तो वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म शिमास की क्या होती है, शुरू, इसलिए यहाँ से बना है क्रिकेट तो शुरू। अगर जो मैं क्रिकेट और शिमास लिख रहा हूँ और क्रिकेट तो शुरू, तो दोनों का मतलब सेम है, बस ये पोलाइट है और ये कैजुअल है, यानी प्लेन फॉर्म है। बट इसके साथ आप लगा दोगे कोतो दिस, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये मेरी हॉबी, मतलब ये ऐसा करना मुझे पसंद है या हॉबी है मेरी। वाताशी नो शुमिवा, मेरी हॉबी क्रिकेट तो शुरू कोतो दिस, क्रिकेट को खेलना है। शिमास, मतलब ये शिमात से ही बना है शुरू। हाँ उसकी शिमास, प्लाइट फॉर्म है।
देखो ये मैंने बताया था ना, देखो यहाँ ग्रुप 3 में आता है शिमास और इसकी डिक्शनरी फॉर्म क्या होता है, सुरु। ओ इसी ओ इसी का है ना, माइक ठीक है एको कर रहा है। नहीं, वो ठीक, सन का ही कर रहा है शायद। कोई इशू नहीं है, चलो कोई इशू आ रहा होगा, बट जब मैं बता रहा हूँ तो उस टाइम म्यूट कर। तो यहाँ से ये आपका हो गया सेकंड वाला, सेकंड नहीं थर्ड। अब आ जाते हैं फोर्थ पैटर्न पे। माए का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा माए? बिफोर बट बिफोर 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 या फिर फ्रंट, फ्रंट में कोई चीज, कि हम बोलते हैं ना मेरे माए नहीं, मेरे सामने। तो अब यहाँ पे इस पैटर्न में ये माए नी लिखा है, इट मीन्स है बिफोर। तो इसका मतलब आता है जब आप बोलते हो खाना खाने से पहले हाथ धो लो, ठीक, सोने से पहले गुड नाइट बोलो, इस तरीके की चीज, कि ये चीज करने से पहले, ये वाली चीज करने से पहले ये करो। हिंदी में क्लियर हुआ इन जी आसान? सेंसर। ओके। तो अब एक हाँ एक सर। एक इसका वो देखते हैं, कोई भी सेंटेंस पहले हम अपना बनाएंगे कोई, जैसे कैसे बनाना है ये भी बता देता हूँ। वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म कोई भी आप बना के मायने लगा दोगे, उसका मतलब हो जाएगा, जैसे मैं बोलूँ कोहान, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप ट्रांसलेट करो खाना खाने से पहले। कोहानो, खाने को क्या कहते हैं? ट्राई करो, देखो जितना आप करोगे हेजिटेशन खत्म करो ना। ताबेमास ताबेमास। ताबेमास तो ताबेमास। डिक्शनरी फॉर्म क्या होगी उसकी? ताबेरू ताबेरू। हाँ, अब ताबेरू मायनी। तो क्या मतलब हुआ? मायनी। खाना खाने से पहले। से पहले, हाँ, खाना खाने से अब पहले। वर्ब टू आप कुछ भी बोल सकते हो, हाथ धो, मुंह धो, नहाओ, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, गोहानो ताबेरू मायनी, ते होता है हाथ, सावा वाबिमास। ते ओ अरात्ते कुदासाई, अराइमास, अराइम, अराइमास हाथ होता है जैसे टू वॉश। मतलब मैं दोनों हाथ नहाऊंगा, ऐसा इसको क्या बोलेंगे? क्या? नहाऊंगा, इसको क्या बोलेंगे? गोहानो ताबेरू मायनी शावा ओ आबिमास। चलो फिर ठीक है। ठीक है, ओफरू भी बोल सकते हैं सेंसर, ओफरू भी। ओफुरु बोल सकते हो, ओफुरु नी हाइते कुदासाई। ठीक है ठीक। ठीक है, तो उसके बाद आता है नाउन। नाउन के साथ भी यूज करते हैं हम इसे, जैसे सेंसी आवत्ते या आरात्ते कुदासाई कैसे बना रहते? अराई मास होता है टू वॉश, अराई मास। ओके। और ते फॉर्म मैंने बताई थी, जहां पे ई आ जाए तो आप छोटा सू और ते में कन्वर्ट कर दोगे उसे, तो यहाँ से बना है आरा और छोटा सू ते, अरात्ते। अरात्ते कुदासाई मैंने कल बताया था, प्लीज डू। इसने बोला है खाना खाने से ओके पहले ओके। प्लीज वॉश योर हैंड। मम्मी बोलती है अक्सर कि खाना खाने से पहले हाथ धो, बट कहीं आप अच्छी जगह बैठे हो, मतलब घर पे नहीं, घर पे मम्मी ये नहीं कहेगी प्लीज धो, वो तो कहेगी गुस्से में हाथ धो पहले। बट जहाँ पे आप जाओगे मतलब प्रोफेशनली, तो वो बोलेंगे प्लीज वॉश योर, प्लीज वाली सेंस रास्ते को। ठीक है, और ऐसे ही अब देखते हैं, ये तो हो गया वर्ब के लिए। अब नाउन के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे नाउन भी लिखा है, नाउन नो मायनी। जैसे नाउन में हम ले सकते हैं शोकुजो, शोकुजी। शोकुजी क्या होता है? कोई भी मील, शोकुजी नो मायनी। अब इसने यही लिख दिया ते और आई मास हाथ धोऊंगा, बट हमने लिखा था ते और आते कुदासाई। ऐसे ही आप यहाँ पे कुछ भी और लिख सकते हो, बैंक्यो नो मायनी। बैंक्यो क्या होता है? स्टडी। बैंक्यो नो मायनी टावाओ आबिते कुदासाई, कि पढ़ने से पहले नहा लो। ऐसा होता है ना, कोई कोई बच्चे उठे और पढ़ने बैठ गए, नहीं, फोकस बनेगा बैंक्यो नो मायनी शावाओ सावा वाबी के आबिते कुदासाई। कुदासाई, या फिर शावाओ आबी मास, या फिर जॉगिंगो शिमास, कुछ भी आप बोल सकते हो, वट एवर। तो यहाँ पे हो गया ये आपका नाउन का। अब क्वांटिफायर, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इसने बोला तनाका सान। अब आप ऐसे भी तो बोलते हो 1 घंटे पहले, 1 हफ्ते पहले, उसमें भी आप क्या लिख सकते हो? आप टाइमिंग मेंशन करोगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिखा है वन जिकान, यानी इचिजिकान, इचिजिकान मायनी की माश्ता। अब आपसे, आप किसी के घर गए, वहां पे कोई था नहीं, आप बैठ गए जाके, उसने वो बोलता है ना तू कब आया या तुम कब आए, तो आपने बोला इचिजिकान मायनी की मास, वो सॉरी की माशिता, पास्ट की बात हो रही है, 1 घंटे पहले की माश्ता आया था। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हो गया आपका फोर्थ वाला। अब आ जाते हैं फिफ्थ वाला, नाका नाका। कोई बताएगा नाका नाका क्या होता है?
इनसान, आसानी से, हाँ मतलब Rarely. हाँ, रेयरली की सेंस दे सकते हैं हम इसे कि नेगेटिव। हाँ कि बहुत आसानी से नहीं कोई चीज जो हमने एक्सपेक्ट किया, मतलब एक्सपेक्ट हम करते नहीं जो चीज कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था, मान लो कोई पास हो गया हो कि भाई मुझे उस पे बिलीव ही नहीं था वो कर लेगा, रेयरली कोई चीज हो गई है, उस चीज में हम ये एक एक्सप्रेशन है जो हम यूज करते हैं। जैसे ये लिखा है, एग्जाम्पल देखते हैं, निहोन देवा जापान में नाका नाका उमाओ मिरु कोतो का देकी मासेन। अभी हमने लिखा था कोतो का देकी मास कर सकता हूँ, दो कोतो का देकी मास मासेन नहीं कर सकता। तो वो बोल रहा है नाका नाका बहुत रेयरली आप, मतलब जो आप सोचते हो उस एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब उस चीज में कि आप जापान के अंदर उमा को देख नहीं सकते, यानी वहां पे घोड़े हैं ही नहीं, हॉर्सेस नहीं है वहां पे, कोई जगह है वहां पे आप देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख। ठीक है, फिर आते हैं जेही। जेही क्या होता है कि मैंने कल भी बताया था, एक ऐसा एक्सप्रेशन है कि किसी भी उस चीज में, मतलब बाय ऑल मीन्स किसी भी हालत में कोई चीज करना। जैसे यहाँ पे अभी इस वाले इसे मत पढ़ना, खाली से पढ़ो, होकाइदो ए इकिताइदेस, क्या मतलब हुआ मैं होकाइदो जाना चाहता हूँ, बट आप जेही लगा दोगे कि मैं किसी भी हालत में, बाय एनी मीन्स होकाइदो इकिताइदेस। बच्चे होते हैं ना कि मुझे कार खरीदनी है, एक कहता है नहीं मुझे किसी भी हालत में चाहिए, वो किसी भी हालत वाला है ना जो बाय ऑल मीन्स, तो वो जेही है। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? हाँ सर जी क्लियर क्लियर है है। सर। माइक सर माइक ऑन कर लेता है। सर्टेनली कह दो या फिर विदाउट एनी फेल, फेल के भी मतलब कि लेनी लेनी है, सर्टेनली उसे लेनी है वो, जेही का मतलब है सर्टेनली एक तरीके से। तो चैप्टर 18 खत्म है यहाँ किसी भी पे, कीमत पर। हाँ किसी भी कीमत पे। तो अब आते चैप्टर 19 पे। अब वर्ब की ता फॉर्म आ गई, वर्ब की ते फॉर्म जैसी थी, वर्ब की ते फॉर्म, वर्ब की ते फॉर्म, यहाँ पे जैसे आप छोटा सू और ते कर रहे थे, बट अब आपको क्या करना है, छोटा सू ता। नीचे वर्ब की सेपरेटली करके भी दिखाई है मैंने, वर्ब की ता फॉर्म वही, तीन पार्ट्स में ई साउंड को डिवाइड किया है, ई ची री। तो जहाँ पे भी ये साउंड आए वहां पे छोटा सू और ता आएगा। तो काई मास का कात्ता, ताची मास। बट मैं एक चीज बता दूं, ये काई मास का नहीं होता, ये होता है काई माशिता, काई माशिता। ऐसे ही ताची माशिता, ताची माशिता क्या होता है, खड़ा था, कि कोई बंदा खड़ा था वहां पे। और ऐसे ही ये तो है पोलाइट में, अब इसे कैजुअल में बोलना है तो तात्ता। ये मैंने ऐसे वर्ब लिखी हुई थी, डायरेक्ट ऐसे करके नहीं लिखी। तो ऐसे कायरी माशिता का हो जाएगा, री आ गया यहाँ पे ऊपर, ये इसमें इसी ग्रुप में करता है, तो छोटा सू और ता, कात्ता को, सॉरी कायत्ता। अब आते हैं मी बी नी की साउंड पे, नोमी माश्ता का हो जाएगा, मी आ रहा है, मी बी नी आ जाए तो उनदा में चेंज होता है। और ते फॉर्म किस में होती थी, उनदे में। तो नोमी माश्ता का क्या हो जाएगा, नोंदा। आसोबी मास का बी आ गया तो उनदा, आसोंदा। क्लियर? ऐसे ही थर्ड में की का इता होता था और गी का इदा, तो काकी मास का इसका इता होता है तो का ईता। ऐसे ही राइट ओयोगी मास में ई आ गया तो ईदा में चेंज होता है ये, तो ओयोईदा। अब आते हैं ग्रुप टू, जिसमें आपकी ए साउंड आती है, उसमें आपको क्या करना है, जस्ट मास को कट करना है और ऐड कर देना है ता। जैसे ताबे मास, ताबे मास्ता का ताबे ता, मी मास्ता का मी ता। क्लियर? और ग्रुप थ्री में दो ही आते हैं, शिमास और कीमास। शिमास का हो जाता है शिता और कीमास्ता का हो जाता है किता। क्लियर? सेंस होंगे कब ये चेंज कब होंगे, जब देखो ये चेंज हमें कहाँ करने होते हैं, जहाँ पे हमें पैटर्न्स हैं। अभी जो मैं बताऊंगा ये पैटर्न्स कहाँ कहाँ पे चेंज हो रहे हैं। वर्ब की ता फॉर्म हमने बनाई है तो उसका कोई यूज होगा ना। अगर जो मैं आपको बोलूं कि तीनों कोहान को ताबे माशिता, कि मैंने कल खाना खाया था, ये है पोलाइट। अगर जो आप किसी दोस्त को बोल रहे हो कैजुअली, तो आप वहां पे बोल सकते हो ताबेता, कि मैंने कल खाना खाया था, किनो गोहानो ताबेता। तो दोनों का मतलब सेम है। एक तो यूज ये हो गया कि आप कैजुअली बोल सकते हो, और एक यूज अभी ये वाला बताऊंगा मैं, बहुत सारे यूज हैं ऐसे, ता कोतोगा आरिमास, कि मुझे किसी चीज का एक्सपीरियंस है, ये करने का एक्सपीरियंस है। वहां पे इस पैटर्न को बनाने में किसी चीज का आपको एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है इट मीन्स आपने कभी पहले करी होगी वो चीज, इट मीन्स पास्ट की है।
तो इसलिए ता फॉर्म यूज करके बना रहे हैं। कैसे है ता कोतो गा आरिमास, कि मुझे किसी चीज का एक्सपीरियंस है। अब आप कोई भी बताओ, जैसे मैं बोलूं सुशी, सुशी खाने का किसी को एक्सपीरियंस है, सुशी ओ ताबे माशिता, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सुशी मैंने खाई सुशी थी, खाया था। खाई थी, ठीक। अगर मैं इसी को, खाई थी। मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस है उसे खाने का, तो कैसे बोलूंगा मैं, ताबे माशिता को हो जाएगा प्लेट, इसे ताफो ताबे में ताबेता और कोतोगा ताबेता कोतोगा कोतोगा आरिमास। आरिमास। क्लियर है कि मुझे क्लियर है। सुशी खाने का एक्सपीरियंस है। ऐसे ही आप मूवी देखते हो, फिर आप बोलते हो कि मुझे इस मूवी देखने का एक्सपीरियंस है। जैसे कोई मूवी, कोई फेमस की कोई भी उठा लो, RRR ए गाओ मिता कोतोगा आरिमास, कि मुझे वो RRR जो मूवी है उसे देखने का एक्सपीरियंस है। क्लियर, ता कोतोगा आरिमास सभी को? क्लियर है सर। ओके। फिर इसके बाद आता है, एक सेंटेंस के अंदर जब हम काफी सारी बातें जोड़ के बोलते हैं कि ये किया मैंने, ये किया, उसके लिए हम वर्ब की ते फॉर्म यूज कर रहे थे अभी टाइम पहले, वर्ब 1, फिर वर्ब की 2 ते फॉर्म, वर्ब 3 कोई भी ते फॉर्म। बट वर्ब की तारी फॉर्म हम कहाँ यूज करेंगे? देखो दोनों का मतलब सेम है। जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है यार एक्सेप्ट कर दिया करो, ठीक। अब वर्ब की तारी फॉर्म हम कहाँ पे यूज करेंगे? देखो वर्ब की ते फॉर्म में मैंने बताया था सीक्वेंस वाइज बताना है आपको। अगर जो आप सुबह उठे हो पहले उठने का बताओगे, खाना खाया तो खाना खाने का बताओगे, नहाना बाद में मतलब नहाए बाद में हो तो नहाने का बताओगे, ठीक है। बट तारी तारी हम कहाँ यूज करेंगे? तारी तारी अगर जो हम कैजुअली बता रहे हैं किसी को, मतलब कि मैंने ये किया ये किया ये किया, बट उसका सीक्वेंस नहीं बता रहे कि मैंने कोई चीज पहले क्या की। अगर जो मैं वर्ब की ते फॉर्म में बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर होगा कि पहले आपने ये एक्शन किया, फिर ये किया, फिर ये। बट वर्ब की तारी फॉर्म में आपको ये मेंशन नहीं होगा कि आपने ये तो किया है, बट पहले कौन सा किया है वो नहीं पता होगा, ठीक है। मतलब सेम ही है दोनों का। जैसे, और लास्ट वाला जो लास्ट में हम इसे खत्म करेंगे, शिमास शिमाश्ता वट जो भी कोई वर्ब होगी, तो उससे पता लगेगा कि पास्ट की बात हुई है या फ्यूचर में आप करोगे। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, निचियोबिवा, जो संडे है उस दिन, टेनिसु और शितारी, टेनिस खेलना, शिमास से बनाया इसने शितारी, ता फॉर्म और प्लस री ऐड किया है, ता फॉर्म बना के री ऐड करना है आपको। फिर एगा ओ मितारी, कि एगा देखी, और शिमास, शिमास लिखा है, इट मीन्स वो संडे को करेगा, संडे को वो क्या करेगा, टेनिस खेलेगा और एगा देखेगा। फिर ऐसे ही एक और एग्जांपल में आते हैं, निचियो बीवा टेनिस वो शितारी एगो मितारी शिमाश्ता, इसका मतलब है उसने ये करा था, संडे को किया था, लास्ट संडे। क्लियर है ये? और यहाँ पे ये कंफ्यूज वाली वही चीज बता रहा है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि टेनिस ओशिते एगाओ मीमाश्ता, इसका मतलब है पहले उसने टेनिस खेला था यहाँ पे, फिर बाद में मूवी देखी। बट इसमें हमें नहीं पता कि उसने पहले क्या किया है। अगर ते फॉर्म में बता रहे हैं तो इट मीन्स वो सीक्वेंस में लिखा होगा, पहले ये हुआ है फिर ये। बट इसमें वी डोंट नो द सीक्वेंस कि पहले उसने क्या चीज परफॉर्म की है। सारी पैटर्न आपका ये होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारी नारी मास। नारी मास क्या होता है? टू, कोई बताएगा नारी बिकम मास? हाँ, बिकम, बिकम बिकम। हाँ, कि कोई चीज होने लगी है। जैसे मैं बोलूं गर्मी होने लगी है, तो पहले इन्होंने आपने आपको बताया है ई टाइप एडजेक्टिव और ना टाइप एडजेक्टिव में। तो आप एक एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा ही। यहाँ पे लिखा है तकाई, तकाई एक्सपेंसिव भी होता है और हाई भी होता है, तो मैं एक्सपेंसिव की बात कर रहा हूँ। अब आप बोलो कि महंगाई होने लगी है, यानी महंगा होने लगा है कोई चीज, तो आप उसे जैपनीज में कैसे बोल सकते हो? तो इसका सिंपल फंडा है, पहले ई टाइप एडजेक्टिव को देख रहे हैं हम। ई टाइप एडजेक्टिव में क्या होता है, तो आपको करना क्या है, ई को कट करना है, यहाँ से ई को कट करना है, कु ऐड कर देना है, तका कु, और ऐड कर देना है नारी मास, नारी मास। इसका मतलब क्या हुआ है, तकाकू नारी मास, की महंगा होने लगा है। मैं बोलूं गर्मी, गर्मी को क्या बोलते हैं, आत्सुई, तो कैसे होगा ये, ई कट करेंगे, ऐड करेंगे कु, और प्लस करेंगे नारी मास, क्या हो जाएगा, आत्सुकु नारी मास। अब मैं बोलूं कोनोगोरो, ये जो दीज डेज हैं, अभी के आने वाले ये जो दिन है, आत्सुकु नारी मास, की गर्म हो रहे हैं,
गर्मी हो रही, ठीक है। इसमें देख लेते हैं जैसे सामुई, तो इसने बनाया सामुकु नारी मास की सर्दी होने लगी है। केनकी, अब ना टाइप एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। ना टाइप एडजेक्टिव में क्या होता है, कैसे करते हैं ना टाइप एडजेक्टिव में। ना टाइप एडजेक्टिव के अंदर हमारा कोई भी ना टाइप एडजेक्टिव, जैसे गेन की ले लेते हैं, अभी उन्होंने भी लिखा हुआ है गेन की। गेन की का मतलब क्या होता है, हेल्दी। गेन की ना, तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका ना कट कर देना है, सिर्फ गेन की लिखना है, गेन की, और साथ में लगाना है नी नारी मास। ना टाइप एडजेक्टिव का है, उसका ना कट करके नी नारी मास आपको ऐड कर देना है कि हेल्दी होने लगा है, टू बिकम हेल्दी। एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये जो मतलब कू लगा, ये नी लगा, इसका मतलब कुछ एक्सप्लेनेशन है? देखो ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको मैं ये मतलब बताऊं। ये जो हाँ ई एंडिंग एडजेक्टिव है, इसको इसके पीछे कू लगता है, ना एडजेक्टिव इसके पीछे हाँ, नी लगता है, ऐसा ये कुछ? मैं ये देखो, ये एक वो मान लो कि उन्होंने जो अपने जब लैंग्वेज बनाई थी तो उन्होंने ये फॉर्मुलेज बनाया कि ऐसे, जब आप ई टाइप एडजेक्टिव यूज करोगे, ई टाइप एडजेक्टिव के अंदर आपको ई कट करके कू नारी मास लगा देना है, तो इसका मतलब होगा कि वो चीज होने लगी है। ऐसे ही ना टाइप एडजेक्टिव के उसने बताया है कि ना को आपको कट करना है, ना को कट करके नी नारी मास ऐड कर देना है। और सेम सेम ये वाली चीज आपको नाउन के अंदर आपको कुछ कट नहीं करना, बस नी नारी मास ऐड कर देना है। इसके अंदर कोई साइंस नहीं है कि ये हुआ कैसे, ये कुछ नहीं है कि हुआ कैसे, कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं ये बताऊं कि ये कैसे हुआ है, बट ये है ऐसा कि लैंग्वेज में जो उन्होंने सेट किया है कि ये ऐसी चीज है, ये आपको ऐसे करना है। तो नाउन नी नारी मास, जैसे नाउन 25 साल, नीजू गो साई, अब ये नाउन आ गया साई, तो यहाँ पे नी नारी मास, यानी मैं 25 का हो गया हूँ या फिर हो जाऊंगा। ठीक है, क्लियर है ये। हाँ सर सर। और सो देश ने ऑलरेडी आपको पता है कि आप कंफर्मेशन कर रहे हो, किसी ने आपको बोला कि यार आस्था, सबको पता है कि कल बारिश होगी, आस्था आमेगा फुरीमास, तो आपका दोस्त आपके सामने बोल रहा है आस्था आमेगा फुरीमास, तो आप बोलते हो सो देश ने, हाँ यार ऐसा है ना, ये कंफर्मेशन देके बोल रहे हो हाँ यार ऐसा है ना, जो चीज आपको भी पता है और उसे भी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इज यूज व्हेन यू एग्री और सिंपथाइज विद योर विद व्हाट योर पार्टनर इन कन्वर्सेशन सेड, कि आपके जो पार्टनर ने कुछ बोला है वो आपको भी पता है और उसे भी आप कंफर्म कर रहे हो हाँ यार ऐसा है, सो दिसने कि हाँ ऐसा है ना। जैसे यहाँ पे बोल रहा है सामुकु नारी मास्ता, अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं सामु की जगह आत्सुकु। आप सभी को पता है बारिश कह रहा हूँ, गर्मी हो रही है, आत्सुकु नारी मास्ता ने कि गर्मी हो गई है ना, फिर आप बोल रहे हो सो दिसने, हाँ ऐसा ही है ना। क्लियर। हाँ जी। फिर आ क्लियर जाते है। हैं अपने 20 चैप्टर पे, जो मैं ऑलरेडी आपको हर उसके साथ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। पोलाइट स्टाइल, प्लेन स्टाइल, यहाँ पे लिखा है, देखो इधर मत देखना, भी राइट साइड में लेफ्ट में देखो, आस्ता टोक्यो ए इकी मास, तो मास लिखा है, इट मीन्स ये डिक्शनरी फॉर्म में चेंज होगा। आशिता होता तो ये चेंज किस में होता, ता फॉर्म में। आसेन होता तो ये फॉर्म किस में चेंज होता, नाई फॉर्म में। मैंने बताया था ये पोलाइट होती है तो उसकी प्लेन क्या होती है, उसके जैसे मास की एक डिक्शनरी फॉर्म होगी, माशिता की ता फॉर्म होगी, और मासेन की नाई फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा है इकी मास की कल जाऊंगा, तो इकी मास की जगह आप क्या लिख सकते हो, इकू। इक, इकू, आस्ता टोक्यो ए इकू, कल मैं टोक्यो जाऊंगा, सेम चीज है। ऐसे ही यहाँ पे जो देश होता है, किसी भी ई टाइप एडजेक्टिव के साथ देश लगा होता है, अगर जो आपको उसे पोलाइट से प्लेन बोलना है तो आपको देश लगाने की जरूरत नहीं है, आप बस बोलो माइनिची इशोगाशी कि मैं बहुत बिजी हूँ एवरीडे। अगर जो देश लग जाएगा उसके साथ तो इट मीन्स वो पोलाइट हो जाएगा। क्लियर। फिर आ जाते हैं ना टाइप एडजेक्टिव पे। ना टाइप एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे यहाँ लिखा है सूमो गा सुकी देश, कि मेरे को सूमो पसंद है, अब आपको ना टाइप एडजेक्टिव में क्या करना है, देश कट करके दा कर देना, होगा सुकी दा, कि मेरे को सूमो पसंद है। तो देश का ये वाला ई टाइप एडजेक्टिव का देश था इसलिए ये हट गया था, बट ये ना टाइप एडजेक्टिव का देश है तो इसलिए यहाँ दा हो गया। और जो मैंने एक चीज और बताई थी आपको, वर्ब की ताई फॉर्म, कि मैं ये करना चाहता हूँ, वर्ब की ताई फॉर्म दिस,
तो वर्ब के ताई फॉर्म भी एज आप ई एडजेक्टिव ट्रीट करोगे। ई एडजेक्टिव के लिए तरह ट्रीट कर रहे हो तो आपको इसका देश हटा देना है, बस ताई। जैसे यहाँ लिखा है फूजी सानी नोबोरी ताई, ऐसे यहाँ पे फूजी सानी नोबोरी ताई, देश कट कर दिया बस फ्लाइट से प्लेन बनाने का। वाताशी वा वकार में। हाँ सही में। तो नेक्स्ट है आरिमासेन वाला आ गया, मैंने बताया था। एक चीज सुनो, एक ये एक्सेप्शन होती है नाई फॉर्म के अंदर। आरिमासेन की जो नाई फॉर्म होती है वो सिर्फ नाई होती है, ये ध्यान रखना। आरिमासेन की नाई फॉर्म होती है वो सिर्फ नाई होती है, और सभी की तो चेंजेस करके बता दूंगा, लास्ट टाइम भी बताई थी मैंने। तो जैसे यहाँ लिखा है तोइत्सु, तोइत्सु होता है जर्मन या जर्मनी। इत्ता कोतो का आरिमासेन कि मुझे वहां जाने का एक्सपीरियंस नहीं है। इत्ता कोतो का आरिमास होता तो मेरे को वहां जाने का एक्सपीरियंस है। तो आप इसे पोलाइट से प्लेन में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, इत्ता कोतो का नाई, कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर? मतलब उसकी जगह आरिमासन की जगह नाई हाँ कैसे नाई, बताऊं? हाँ प्लेन फॉर्म, क्योंकि आरिमासेन की नाई होती है सिर्फ। अच्छा अच्छा, मेरे को अगर बोलना है कि मेरे को एक्सपीरियंस है तो उसको कैजुअल में कैसे बोल सकते हैं? कैजुअल में आप बोलोगे इत्ता कोतो का आरिमास, आरिमास की आड़ू बोल आरिमास देंगे। आरू की इत्ता कोतो का आरू, डिक्शनरी फॉर्म में। ठीक। अब इसने बताया है प्रॉपर यूज ऑफ द पोलाइट स्टाइल और द प्लेन स्टाइल। ये आप पढ़ना कि कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हो। मैं आपको बता चुका हूँ। आप कोई भी जैसे काफी सारी चीजें होती हैं, मैंने अभी आपको बताया किसी भी सीनियर के सामने आप प्लेन यूज नहीं करोगे, पोलाइट यूज करोगे। तो ये एक डिस्क्रिप्शन लिखी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपके उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स के साथ आप पोलाइट ना यूज करके प्लेन भी यूज कर सकते हो। लवर्स होते हैं वो प्लेन यूज कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब एक और चीज है, जैसे कोही ओ नोमू, कोही ओ नोमू। अब आप कहोगे नोमी मास से बना है नोमू, बट एक चीज बताता हूँ इसके अंदर, नोमू का मतलब हो गया नोमी मास, कि मैं कॉफी पीऊंगा। बट आपको यही क्वेश्चन में पूछना है और सिर्फ नोमू करके। तो आपकी जो ये साउंड, ये एरो लिया हुआ है इसने, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। कोही ओ नोमू थोड़ा सा लंबा करके, नोमू ना बोल के नोमू। तो इसका मतलब होगा कि आप फोर मतलब स्ट्रेस दे के आप उस बंदे से पूछ रहे हो कोई नो मुंह पिएगा। जैसे हम देखो हिंदी इंग्लिश में भी हम कई बार ऐसे दिखाते हैं ना, कि हिंदी में मैं बोलूं चाय पिएगा क्या, तो क्या लगा रहा हूं मैं, यानी क्वेश्चन वर्ड लगा रहा हूं। अब मैं वहां पे बोल रहा हूँ किसी को चाय पिएगा, मैंने क्या नहीं लगाया। ऐसे ही यहाँ पे का लगाना हर बार इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके है ना। उसके हाँ, एक्सप्रेशन से पता एक्सप्रेशन चल जाता है। प्रोनाउंसिएशन से पता लग जाएगा आपको कि वो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है। फिर उसने भी बोला हूँ नो मुंह, कि हाँ पीऊंगा, नीचे कर दी उसने टोन। अब उसने लंबी नहीं ले गया, वो नो ले गया नो। जैसे इसको हम क्या बोल, मतलब कैसे प्रोनाउंस करके हम लोग पहले तो येस बारा, क्या चीज? येस बारा, येस जो है ना, मतलब यस। इसको pronounce- अच्छा प्रोनाउंस कैसे करेंगे? देखो ये नेगेटिव वाला है उन, और ये ऊ, ये सिर्फ आएगा ऊ, और ये आएगा ऊ। थोड़ा सा ये लंबा रहेगा और ये वैसे। तो इस चैप्टर में सिर्फ यही था आपका प्लेन और कैसे यूज करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 21st पे। 21st, ओके। प्लेन फॉर्म, अब प्लेन फॉर्म यहाँ पे इसने लिख दिया सिर्फ। प्लेन फॉर्म अब वो किसी की भी हो सकती है। प्लेन फॉर्म आपकी किसी चीज की भी हो सकती है, वो मास की भी हो सकती है, माशिता की भी हो सकती है, और मासेन देशिता की भी हो सकती है। एक सेकेंड। हाँ, तो इसने लिखा है तो ओमोईमास। ऐसा ओमोईमास क्या होता है? थिंक करना, कुछ सोचना। रवि। थिंक। ठीक। हाँ हाँ। तो ओमोईमास का मतलब हो जाता है ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा। तो ओमोईमास था, ऐसा मैंने सोचा था। तो एक एग्जांपल देके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फिर एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है ये। प्लेन फॉर्म कोई भी लगा सकते हो आप। पास्ट बनाना है, फ्यूचर बनाना है, कि मैं फ्यूचर में ऐसा सोच रहा हूँ, सोचूंगा, ऐसा मैंने सोचा था। जैसे इसने फ्यूचर की बात करी है,
कि कल बारिश होगी, तो मैं बोलता हूँ आस्ता आमेगा फुरीमास, आस्ता आमेगा, आस्ता आमेगा फुरीमास। इसका इससे आपको क्या समझ आता है? कल बारिश होगी। हाँ, कल बारिश होगी। कल बात अब ये फ्यूचर की बात है, तो इसमें आपको क्या करना है, प्लेन फॉर्म बनानी है। फुरीमास की प्लेन फॉर्म क्या होगी? फुरु, और फिर पैटर्न आपका ये वाला ऐड कर दो, फुरु तो ओमोईमास, कि कल बारिश होगी ऐसा मैं सोच रहा हूँ। एजम्पशन है उसकी, हम सोचते हैं ना कि कल बारिश होगी, आज ज्यादा गर्मी होगी, इस तरीके से। सेकंड भी एक देख लेते हैं। ये उसका है पास्ट का, तेरा चांद, कोई बच्चे का नाम है तेरा, तेरे सा सान, तेरा सा चांद, वह मो ऑलरेडी नेता तो उमईमास, नेमास्ता से बनाया है नेता, नेता तो उमईमास, की वो ऑलरेडी सो चुकी है ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ऐसा होता है ना, बच्चे किसी और रूम में सोच रहे हैं, सो रहे हैं, तो पेरेंट्स कहते हैं आई थिंक वो सो गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, सोच रहा हूँ ऐसा। ठीक उस तरीके से। क्लियर? सेकंड पे मूव करते हैं। तो ईमास, ईमास क्या होता है? टू से, ऐसा उन्होंने कहा। तो आप कोई भी, मान लो मैंने आपको कहा कि कल मैं आस्ता वाताशिवा कीमासेन, ये मैंने आप सभी को कहा है, आस्ता वाताशिवा कीमासेन। इसका मतलब क्या हुआ कि, बताओ बताओ, आस्ता वाताशिवा कीमासेन, कीमासेन, की, कल नहीं लौटूंगा। कल मैं लौटूंगा नहीं, कल मैं आऊंगा नहीं, आई विल नॉट कम टुडे, आऊंगा टुमारो, कल, टुमारो। कल मैं आऊंगा नहीं। हाँ। ठीक। अब इस चीज को आप दूसरों को कैसे बता सकते हो? आप एज इट इज मेरा सेंटेंस उन्हें बोल सकते हो। कैसे बोलोगे? ब्रैकेट में बना के, आस्ता वाताशिवा कीमासेन, ऐसे करके, तो ईमास्ता, ई मा सीता। आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरा नाम लिख के यहाँ पे ऋतिक सांवा, ऋतिक सांवा, आस्ता वाताशिवा कीमासेन तो ईमास्ता। मेरा एज इट इज कॉपी किया आपने सेंटेंस जो मैंने बोला था, तो वो तो हो गया एज इट इज सेंटेंस आपका, ऐसे ब्रैकेट में रहेगा कि मैंने ऐसा बोला था कि आस्था ऋतिक सांवा की मासेन तो ई मास्ता, ऐसा उन्होंने बोला। और एक होता है, मैंने जो आपको बोला है आप वो प्लेन फॉर्म में लिखो, ब्रैकेट में लिखने की नीड नहीं होगी। आप लिखोगे ऋतिक सांवा, सांवा आस्था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वाता शिवा की मासेन, अब मैं डायरेक्ट उसकी बात बता रहा हूँ कि वो नहीं आएगा। तो कीमासेन की नेगेटिव फॉर्म क्या होती है? नाई फॉर्म, इनासान ओशिते कुदासाई, कोनाई, कोनाई तो ई मास्ता। एक तरीका ये है कि आप पूरा उसका सेंटेंस रिपीट ना करके आप बोल सकते हो आज तक कोनाई तो ई मास्ता, कि वो कल नहीं आएंगे ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर? अगर तो सेम बोलोगे तो आपको ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। अगर जो आप सेम नहीं बोल रहे, प्लेन फॉर्म बोल दो उसकी, तो आपको ब्रैकेट में क्लोज करने की वो नहीं है। आप उसका सेम एज इट इज रिपीट नहीं कर रहे हो, आप उन्हें बस इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि ऐसा वो नहीं करेंगे। क्लियर? तो फिर आते हैं हम अपने, सेंसे ये वाला आप थोड़ा एमएस वर्ड नोटपैड पे लिख के समझाते हैं जो भी आप समझा रहे थे। तो मैंने अभी समझाया वो वर्ड पे लिख के, चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। तो आप ईमास, नोटपैड पे लिख देना तो फ्यूचर में हमारे लिए सेव हो जाएगा ना, आप शेयर कर देंगे, ऐसे फिर वो दिमाग से निकल जाता है सेंसे। नहीं ये सारी रिकॉर्ड तो हो ही रही है, बट मैं ऐसे थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा देखिए। टाइम कंज्यूमिंग होता है, चलो कोई नहीं। हम्म। आप किसी का एज इट इज सेंटेंस कॉपी कर रहे हैं, अगर जो मान लो मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी कि आशिता वाता शिवा की मासेन, मैंने आपको ये वर्ड बोली, ये लाइन बोली, तो अभी कोई बंदा आया नहीं हूँ, उसे ये बात नहीं पता। तो अगर जो आपको सेम एज इट इज ये वाली चीज आप उस बंदे को कन्वे करोगे कि ऐसा उन्होंने कहा, सेम एज इट इज मेरा सेंटेंस कॉपी करके, तो आप बोलोगे ऋतिक स्थान पा, फिर ब्रैकेट में से लेके जाओगे
सेम जो मैंने बोली है सेम लाइन लिखोगे, आस्ता पाता कीमासेन। तो ईमास का मतलब होता है कहा, वो कहेंगे या फिर कहा, एक ही बात होती है, बट ई माशिता की पास्ट की बात होगी, उन्होंने ऐसा कहा। अब ये तो हो गया कि ऋतिक सान ने ऐसी सेम लाइन बोली उन्होंने, ये मैंने एज इट इज लिखी है जो उन्होंने बोली थी। बट अब बात आती है कि आपको मतलब सेम रिपीट नहीं करनी उसकी लाइन, जैसा उसने बोला आप बस ये बता रहे हो कि कल वो नहीं आएंगे ऐसा कहा उन्होंने। तो आप उस सेंस में क्या लिखोगे, ऋतिक सान व आश्ता कीमासेन। कीमासेन का नाई फॉर्म क्या होता है, कोनाई। कोनाई तो कीमाश्ता, कि उन्होंने ऐसा कहा। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है कि इसमें आपने सेम मेरी बात जो सेम एज इट इज मैंने बोली वो रिपीट की, इसलिए आपने ये ब्रैकेट उसमें लिखा है। और इस वाले सेंटेंस में क्या है कि आपने बस मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कल वो नहीं आएंगे ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर? हाँ है सेंस। सर मुझे एक चीज समझ गया समझ गया। जैसे नेरू मायनिक ओयासु मीना साई तो ईमा, कि सोने से पहले गुड गुड नाइट बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हो। यहाँ पे सेम एज इट इज ब्रैकेट में करके लिखी है, तो उसमें क्या बोला, मीरा सान व राइशु टोक्यो ए सुचो शिमास तो ईमाश्ता। ये वाली लाइन उसने जो ये ब्रैकेट के अंदर है ये मीरा सान ने कही। मिस्टर मिलर सेड आई विल गो टू टोक्यो ऑन बिजनेस ट्रिप नेक्स्ट वीक। क्लियर? हाँ नेक्स्ट आते हैं देशों। अब देशों के बहुत सारे मीनिंग है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको चीज पता लगेगी। बट इसके अंदर क्या है, देशों का मतलब है कि जब स्पीकर है जो, उसे पता हो कि लिसनर के पास कोई इंफॉर्मेशन है और लिसनर एग्री कर रहा है स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देखें, आस्था पातिनी इकु देशो, कि कल उसे पता है पार्टी है, बट वो उससे कंफर्म कर रहा है कि कल पार्टी जाओगे। तो उसने बोला हाई इकीमा या फिर ए इकीमा। आप इस चीज को जब पढ़ोगे नॉर्मल, व्हेन द स्पीकर एक्सपेक्ट दैट द लिसनर मुझे हैज सम इसको नॉलेज। इसको एक ही मासों भी बोल सकते हैं ना, क्या इक्की, क्या कह रहे हो? एक ही मासों भी बोल सकते हैं ना इसको। हाँ, आप इक्की मासेन आप बोल सकते हो, बट इसमें वो क्या बोल रहा है वही चीज आपको मैं बता रहा हूँ। जब कि ना ना एक्सपेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि इसको इकी मासो बोल सकते हैं ना। इक्की मासो होता है लेट्स गो, अच्छा लेट्स गो कि हाँ चलो चलते हैं। बट इसमें है अलग चीज, देशों से करके बोल रहे हैं। वो कह रहा है जब लिसनर है सम नॉलेज ऑन द टॉपिक, जो मतलब जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में लिसनर को इन्फॉर्मेशन है। आपने पार्टी की बात करी, पार्टी के बारे में लिसनर को भी पता है, बट वो उससे उसका एग्रीमेंट ले रहा है, मतलब उसकी साइड से उसका कंफर्म कर रहा है कि जो स्पीकर बोल रहा है कि वो वाला वो करेगा। स्पीकर ने बोला आस्था पाती ने इकुदेशु, तो उसने बोला ए इकीमा, कि हाँ जाऊंगा। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं होकाइदो व सामुकाता देशो, कि आप होकाइडो में रह रहे हो और मैंने आपको कॉल किया, मैं बोल रहा हूँ सामुकाता देशो, कि आपको वो चीज पता है, आप गो थ्रू हो उस चीज से, बट मैं आपसे कंफर्म कर, आपने बोला ये। अब आपको आपने उस दोनों की आपको लग रहा था कि मतलब कि ये ठंड का मौसम है, बट उसने क्या एग्जांपल दिया, ये सोन्नानी, कि इतनी भी सामुक नाकाता देश की इतनी ठंड नहीं है। और यहाँ पे आप मना भी कर सकते हो, बट आपको दोनों एग्री हो आप इस चीज के लिए, हाँ की जाने की बात हुई थी बट अभी मना कर रहे हैं लिसनर, ऐसा भी हो सकता है। बट देशो हम इस N5 के लेवल पे यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं कि जहाँ पे स्पीकर को वो लिसनर को ये चीज पता है, बट वो उसका बस उससे पूछ के देशो, जैसे यहाँ पे लिखा है देशो इज सेड विद अ राइजिंग इनोवेशन टू कंफर्म द लिसनर्स एग्रीमेंट, कि लिसनर को पता है, बस हम उसका एक एग्रीमेंट यानी उससे पता कर रहे हैं कि हाँ ये करोगे आप। ये है देशों का मतलब इसमें बस। और ये हमेशा प्लेन फॉर्म के साथ यूज होता है। प्लेन फॉर्म ई टाइप के भी प्लेन फॉर्म के साथ होगा, नाइट ना टाइप के भी प्लेन फॉर्म के साथ। इकू देशो तामु कात्ता देशो, ये ठंड थी, साइदों में ठंड थी, उसने कहा नहीं इतनी ठंड नहीं थी।
क्लियर? धीरे धीरे पता लगेगा। देशो है ना, बहुत सारे मीनिंग्स में आएगा आपके पास। देशो कंफर्मेशन के लिए, पोलाइट के लिए भी आता है, बहुत सारी चीजों के लिए आता है। फिर है फोर्थ, किसी प्लेस पे कोई इवेंट, कोई पार्टी, कुछ भी चीज कंडक्ट की गई है गा आरिमास। जैसे मैं बोलूं कि देरी दे, यानी दिल्ली में देरी दे। अब कोई भी इवेंट, लाइक वो मीटिंग भी हो सकती है, वट एवर, पार्टी भी हो सकती है वो, तो आप बोलो पार्टी, पार्टी गा आरिमास, पार्टी गा आरिमास। कि गा आरिमास हम कहाँ लगाते हैं? जब कोई एग्जिस्टेंस हो। अब यहाँ पे आप इसमें देखो, ये चीज पढ़ोगे तो यहाँ पे, हाँ, कि कोई भी इवेंट सच एज, वो पार्टी हो सकती है, वो कॉन्सर्ट हो सकता है, वो फेस्टिवल हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, कोई डिजास्टर हो सकता है, या फिर कोई मीटिंग, कि किसी चीज की कोई इवेंट वहां पे कंडक्ट हो रहा है किसी प्लेस पे, तो उस प्लेस को दे पार्टिकल से डिनोट करते हैं हम, कि किस प्लेस पे। जैसे यहाँ लिखा है टोक्यो दे, टोक्यो में क्या हो रहा है? निहोन तो ब्राजील नो साका, जापान और ब्राजील का साका नो शियाई गा आरिमा। साका नो शियाई क्या होता है? साका या सोकर, और शियाई होता है आपका मैच। कि टोक्यो में जापान और ब्राजील का साका का फुटबॉल का मैच है। ठीक है। गारिमास आपको पता ही है ऑलरेडी, एग्जिस्टेंस के लिए आई थिंक किसी चैप्टर में भी पहले डिस्कस किया था। नाउन गारिमास कोई चीज है, और यहाँ पे बस उसने ऐड कर दिया किसी प्लेस पे कोई चीज है। क्या है वो? पार्टी, इवेंट, सच, कोई ओकेशन। यहाँ पे फिर इसने बता दिया जो भी कोई ओकेशन है उसे दे पार्टिकल से डिनोट करते हैं। जैसे काईगी दे, कोई ओकेशन क्या था? काईगी थी, मीटिंग थी, तो उसने पूछा काईगी दे नानी ओ शिमाश्ता का, या फिर नानी का इकेनो ई माश्ता का, कि आपने कोई अपना इकेन वहां पे दिया था क्या, बोला था क्या। किसी भी ओकेशन में आपको कुछ करके पूछना है। जैसे आप, मैं बोल दूं पार्टी में, पार्टी में नानी का या फिर ओदोरी माश्ता का नाचे थे क्या आप। ओकेशन में, किसी भी ओकेशन के बारे में आपको कंफर्म करना है, पूछना है, तो आप ओकेशन ये पार्टिकल यूज करेंगे। वही चीज है जो यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये हो गया। फिर आ जाते हैं डेमो। डेमो क्या होता है? डेमो सेंस देता है आपकी बट की, बट। जैसे कि यहाँ पे है चोत्तो बीरू डेमो नोमी मासेन। नहीं नहीं नहीं, और डेमो का ये दूसरा सेंस दे रहा है यहाँ पे। और सर और देखो बहुत सारे होते हैं, बट भी होता है, हाउएवर भी हो सकता है। कि हाउएवर इन द सेंस चोत्तो बीरू डेमो, कि थोड़ी सी बियर भी नहीं, नोमी मासेन, पियोगे क्या। अब आप किसी से पूछ रहे हो कि थोड़ी सी भी नहीं पिएगा क्या, चोत्तो डेमो, थोड़ी सी भी नहीं, भी नहीं की सेंस दे रहा है। एक हिंदी में बोले तो चोत्तो डेमो, डेमो की सेंस आ रही है कि थोड़ी सी भी नहीं। नेवर द लेस, इस तरीके से बोल सकते हो आप इसे, कि थोड़ी सी भी नहीं कोई चीज, इतना सा भी नहीं, डेमो। जैसे मैं बोलूं कि चोत्तो डेमो ओसाके ओ नोमी मासेन, कि मैं थोड़ी सी भी दारू नहीं पी सकता या नहीं पीऊंगा, सेंस में डेमो। फाइन ड्रिंक, हाँ वही चीज है, कि जब किसी को आप बता रहे हो कि मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, डेमो। बट डेमो बट की सेंस भी देता है, आपको ये भी याद रखना, बट भी होता है, काफी सारे मीनिंग होते हैं इसके। फिर अभी आपने एक किसी चैप्टर में ये पढ़ा था, इसका मतलब मुझे बताएगा कोई? ना केरेबा, नारी मासेन, क्या मतलब था इसका? मस्ट, हाँ, यू मस्ट डू। कि आपको ये करना ही पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख दूं नोमा ना केरेबा, मा ना केरेबा नारी मासेन, कि आपको यू मस्ट हैव टू ड्रिंक, कि आपको पीनी ही पड़ेगी। इसी का, ये तो देखो मासेन, मास वाली चीज आ जाती है, इट मीन्स ये पोलाइट है। इसी को आपको कैजुअल में बोलना है, प्लेन में बोलना है, तो आप क्या करोगे? नाई तो, वर्ब की नाई, नाई तो लगा दो। जैसे कायरी मास, इसने एग्जांपल दिया है तो कायरी मास का ही ले लेते हैं। कायरी मास का वो ना केरेबा नारी मासेन में हम चेंज करेंगे तो क्या होगा?
काए, बताओ बताओ, कायरा ना केरेबा नारी मासे, कायर नाटे वाला कि लौटना ही पड़ेगा नारी मासे। अब इसी को आपको प्लेन में बोलना है तो क्या हो जाएगा, काए रा, और बस यहाँ पे ना के रेबा की जगह आ जाएगा नाइतो, कि मेरे को लौटना ही पड़ेगा, कायरा नाइतो, कि मुझे लौटना पड़ेगा। ऐसे नोमा, नोमा ना के रेबा नारी मासेन में क्या हो जाएगा, नोमा नाइतो, नोमा नाइतो, कि मुझे पीना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बस प्लेन फॉर्म है इसकी, बताइए। फिर आपका ये चैप्टर 20 या चैप्टर 22 पे आते हैं, फिर से मॉडिफिकेशन है, पास है। देखो, एक ही चीज को कहने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे इसने यहाँ पे ये चैप्टर 2 में आपने सीखा था, मीरा सान नो ऊंची, मीरा सान का घर, अतराशी ऊंची नया घर, इरेना ऊंची सुंदर घर, ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी यहाँ पे, ऐसे करके आप बोल सकते हो। बट अब जब आप और तरीके से इसे कैसे बोल सकते हो, मतलब अलग अलग तरीके से करके, आपने बोला मीरा सान नो ऊंची, मीरा सान नो अतराशी ऊंची, मीरा सान नो अतराशी किरेना ऊंची, कि मीरा सान का नया सुंदर घर। मॉडिफाई करके मतलब कि आप ऐसे ऐसे जोड़ के चीजों को बता सकते हो। ये चीज है तो आपने चैप्टर 2 में सिर्फ ये पढ़ा था, और चैप्टर 8 में आपने ई टाइप एडजेक्टिव्स पढ़े। ठीक है, ये ई टाइप एडजेक्टिव है और ये ना टाइप एडजेक्टिव। ना टाइप एडजेक्टिव के बाद हमेशा कोई नाउन आ रहा है तो आप ना भी लिखते हो उसका, ये याद रखना। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं, क्योतो ए इकुहितो, जो पर्सन क्योतो गए हैं वो वाले पर्सन, क्योतो ए इकानाई हितो, जो पर्सन नहीं गए, क्योतो ए इत्ता हितो, जो जा चुके हैं वो पर्सन, क्योतो ए इका नाकात्ता हितो, जो पर्सन आज तक नहीं गए थे वो वाले पर्सन। इस तरीके से कि आप ऐसे ऐसे करके मॉडिफाई करके चीजों को बता सकते हो। कि जैसे मैं बोलूं महंगी है, फिर मैं ये नहीं बोल रहा दूसरे सेंटेंस में कि सस्ती है, मैं बोल रहा हूँ महंगी नहीं है, मॉडिफाई कर रहा हूं मैं उसी सेंटेंस को। तकाई दिस का मतलब हो गया महंगी है, मैं अगले सेंटेंस में ये बोलना है मुझे सस्ती, सस्ती है, तो मैं उसे बोलूंगा यासुई दिस। दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसे बोलने का, ताका कुनाई दिस, कि महंगी नहीं है। मतलब इसका और इसका मतलब तो सेम ही हुआ, महंगी नहीं है और सस्ती है एक ही बात है। तो मॉडिफाई करके भी आप चीजों को बोल सकते हो कि वो ये बता रहा है, इस तरीके से बोल सकते हो। जैसे हमने बोला ताका कुनाई देश, यासुई देश की जगह मैंने बोल दिया ताका कुनाई देश, महंगी नहीं। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे जैसे दिया है, वाताशिवा सेंशु एगाओ मीमाश्ता, कि मैंने लास्ट वीक मूवी देखी थी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाताशिवा टॉपिक था, बट मैं इस बार क्या बना रहा हूँ, वाताशिवा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो जब हम किसी चीज को सब्जेक्ट बना देते हैं तो उसके वहां पे उसे गा पार्टिकल से भी denote, कि वाताशिगा मैंने सेंशु मिता एगा, कि मैंने लास्ट वीक देखी थी मूवी। अब देखो हिंदी में भी आप बोलो कि मैंने मूवी देखी थी, मैंने देखी थी मूवी, कैसे भी बोल सकते हो आप, आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से बोल रहे हो। जैसे यहाँ वाले इस नेक्स्ट में पढ़ोगे आप, मीनिंग सेम ही होगा बट बोलने का तरीका डिफरेंट है। मॉडिफाई करके आप मतलब अलग चीजों को मॉडिफाई करके आप उन्हें आगे पीछे करके बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है वान सानवा ब्योइन दे हतराई तेमास, क्या मीनिंग हुआ कि वान सान हॉस्पिटल में काम करते हैं, और दूसरे में हमने वान सान को टॉपिक ना बना के सब्जेक्ट बनाया, वान सान है जो वो हतराई तेरू ब्योइन द हॉस्पिटल वेयर मिस्टर वांग वर्क्स, वांग सांग का हतराई तेरू ब्योइन, यहाँ पे वान सान काम करते हैं वो हॉस्पिटल। इस तरीके से इसमें फिर यही चीज दी हुई है कि आगे पीछे करके आपको मॉडिफाई करके चीजें बताई हुई है, मीनिंग सेम ही रहता है। कि जहाँ पे वो, मैं अब देखो मैं बोलूं कि वहां पे वो काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं वो पर, अब मतलब तो सेम ही है ना, काम वो वहीं पे कर रहा है बट बोलने का तरीका अलग है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर नेक्स्ट में मूव करते हैं। जैसे कोरे वा, यह मीरा सान का सुंदेइता उची देश, जहाँ पे मीरा सान रहते थे वो घर है। अब मैं इसे मीरा सान को बनाऊं यहाँ पे टॉपिक, और फिर कैसे करूंगा, तो बोलूंगा मीरा सान व सुंदे इरु उची देश, या फिर मीरा सान व
मीरा सांवा कोनो उचिनी सुंदेइमास, इस तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मीरा सान रहते हैं, और इस वाले सेंटेंस के हिसाब से मीनिंग देखोगे तो क्या आ जाएगा, यह मीरा सान जहाँ रहते थे वो घर है। क्लियर? बोलने का तरीका आप ऊपर नीचे करके आप बता सकते हो, जहाँ पे वो रहते थे वो घर, यहाँ पे मीरा सान रहते हैं, इस तरीके से है बस। फिर जो फोर्थ इसमें मेन चीज है, जिकान, याकुसोको और योजी। जब भी आप ये चीज यूज करोगे, जिकान के बारे में बात करोगे, याकुसोको यानी अपॉइंटमेंट या फिर प्रॉमिस के बारे में, और योजी कोई वर्क के बारे में, तो आप उससे पहले डिक्शनरी फॉर्म यूज करोगे। बस ये चीज माइंड में याद रखना, इन वर्ड से पहले आपकी डिक्शनरी फॉर्म आएगी। जैसे वाताशिवा आसो गोहानो ताबेरू जिकान, मेरा खाना खाने का टाइम का आरिमासिन है नहीं, ये खाना खाने का टाइम नहीं है, इस तरीके से। ऐसे ही अपॉइंटमेंट याकुसोकु, तो अभी हमने सेकंड वाला वर्ड, इससे पहले भी आपका डिक्शनरी फॉर्म आएगी। वाताशिवा तोमोदाची तो एगाओ मिरु, कि मेरा तोमोदाची फ्रेंड के साथ मूवी देखने का अपॉइंटमेंट गा आरिमास, अपॉइंटमेंट है या फिर मेरा ऐसा प्लान है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, योजी कोई वर्क, क्यों वा चाकुशो, चाकुशो होता है म्युनिसिपल ऑफिस, नगर पालिका कह देते हैं, शियाकुशो, शियाकुशो, तो क्यों वा शियाकुशो ओ, तो शियाकुशो ए इकु दोजिगा आरिमास, कि वहां पे जाने का मेरा ऐसा वर्क है या फिर प्लान है। ठीक है, तो ये तीन वर्ड ऐसे हैं, इनसे पहले जब भी आप इन्हें यूज करोगे उससे पहले आपकी वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म आएगी, ये याद रखना। यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर 22 खत्म। फिर आते हैं चैप्टर 23 पे, वर्ब की डिक्शनरी फॉर्म, नाई फॉर्म, वही प्लेन चीज, प्लेन की बात होगी यहाँ पे, प्लेन फॉर्म यूज करने की। तोकी, तोकी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसने दिया भी हो व्हेन, हिंदी में बोले तो तब, उस वक्त। डिक्शनरी फॉर्म के साथ, नाई फॉर्म के साथ और ता फॉर्म के साथ भी यूज होता है, वो बताऊंगा कैसे, वो अगले में है ना, इसने थोड़ा सा सेपरेट बताया है। ये देखो यहाँ पे भी है वर्ब के ता और डिक्शनरी, बट सारी फॉर्म के साथ यूज होता है ये। अब इसका मतलब ये हम यूज कहाँ करते हैं, कि जब ये काम करो वक्त ये करना, या फिर ये जरूरी है, जब ये ना करो उस वक्त ये करना। हो सकता है आगे सेंटेंस आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे मैं बोलूं खाना खाते वक्त, कोहानो ताबेरू तोकी, खाना खाते वक्त, कोहानो ताबेरू तोकी हनासा नाइदे कुदासाई, हनाशी, हनासी मास से बनाया मैंने, हनासा नाइदे, हनाशी मासेन का नेगेटिव क्या होता है, हनासा नाई, हनासा नाई, और फिर लगा दूं दे कुदासाई प्लीज डोंट, क्या प्लीज डोंट डू, प्लीज डोंट टॉक, कि गोहानो ताबेरू तोकी हनासा नाइदे कुदासाई, कि खाना खाते वक्त प्लीज डोंट टॉक। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं इसने कैसे बनाया है। तोशोकान दे, लाइब्रेरी से, होनो कारेरू तोकी, जब बुक बोरो करते हो उस वक्त, कादोगा इरीमास, कार्ड है जो वो नेसेसरी है, इरीमास नीड है उसकी। कौन सा कार्ड, जो हम जैसे लाइब्रेरी में हम बुक बोरो करते हैं तो कार्ड की एक जरूरत है ना, तो वो यही कह रहा है कि बुक बोरो करते हुए कार्ड जरूरी है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, काई काता का वकारा नाई, काई काता क्या होता है, यूज करने का तरीका, वकारा नाई तोकी, फिर से देखो प्लेन फॉर्म आ गई, नाई फॉर्म, वकारा नाई तोकी, जब तुम्हें यूज करने का तरीका ना आए उस वक्त, वाताशिनी कुदासाई, मेरे से पूछिए। क्लियर? तोकी का मतलब जब ये चीज ना हो उस वक्त। हिंदी में आप इसका नोट लेना चाहो तो नोट ले सकते हो कि क्या बताया। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे 2 मिनट का टाइम है आपके पास या 1 मिनट का, इस दोनों सेंटेंस में इंग्लिश बिल्कुल सेम लिखी है, बट जैपनीज थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहाँ पे कुनिए कायरू तो की है और यहाँ पे कुनिए कायता तो की है, तो इसलिए इसने स्टाफ फॉर्म को अलग करके बताया है।
इसमें मतलब क्या आता है? कुनी एक कायरू तोकी कबानो काई मास्ता, कुनी एक कायता तोकी कबानो काई मास्ता। जैसे ये बता रहा है कि मैंने कबान लाइक था। पहले में लौटते वक्त उसने खरीदा था और दूसरे में लौटने के बाद खरीदा हाँ एग्जैक्टली खरीदा था। पहले में कोई पर्सन है, कोई भी ले लेते हैं, ये उसकी कंट्री है यहाँ पे, ये यहाँ से वापस जा रहा है, ठीक। अब पहले में क्या है, कायरू तोकी, जब वो लौट रहा था तो उसने कबान खरीदा था लौटते वक्त, यानी उसने यहाँ पे रास्ते में खरीदा है आई थिंक, या फिर यहाँ पे खरीदा है, बट कंट्री में पहुंचने के बाद नहीं, उसने पहले ही खरीद लिया लौटते वक्त, इन बिटवीन यहाँ पे कहीं खरीद लिया, मे बी एयरपोर्ट पे खरीद लिया होगा। बट नेक्स्ट वाले में क्या है, कुनी एक कायता तो की, जब वो कुनी कुनी अपने पहुंच गया, यहाँ पे आप कब पहुंच गया वो बंदा अपनी कंट्री में, के बाद उसने बैग खरीदा, ये एक डिफरेंस है इसमें, ठीक। आप यहाँ पे देखोगे भी कि 8th में उसने बोला है कि जब वो हिज और हर वे था जापान में, जब वहाँ उस जगह लौटते हुए वे ऑन द वे था, तब उसने खरीदा। बट 9th में क्या है, कायता इंडिकेट्स दैट द एक्शन वाज कंप्लीटेड एंड द स्पीकर बॉट अ बैग आफ्टर अराइविंग इन हिज कंट्री, वो अपनी कंट्री पहुंचने के बाद उसने खरीदा है। जो पहले वाले में है कायरू में, उसने वो रास्ते में खरीदा है, ठीक है, क्लियर है ये? मिनासान बकारी मस्ता का। बस से नाइस। ओके, यस आंसर। फिर आता है तो लिखा है और हिंदी का तो सेम है, इसका मीनिंग हर जगह सेम नहीं होगा, ये याद रखना। मैं बोलूं बटन दबाएगा तो, ऐसे ही इसमें लिखा है कोना बतान ओ ओसु तो, अब ये हमेशा डिक्शनरी फॉर्म के साथ आएगा कि ये चीज करेगा तो ये वाली चीज होगी, इस तरीके से बोल रहा है कि बटन दबाएगा तो लाइट जल जाएगी, इस तरीके से ये वाली की सेंस आ रही है कि अगर जो V1 करेगा तो V2 हो, V1 करेगा तो V2, V2 किस पे डिपेंड है, V2 कब होगा, जब V1 होगा, यानी वर्ब। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोनो बोतान ओ, ओशीमास क्या होता है, प्रेस करना, ओशीमास, तो उससे बनाया इसने डिक्शनरी फॉर्म ओसु, कोनो बोतानो ओसु तो, ये बटन आप प्रेस करोगे तो ओत्सुरिगा देमास, की चेंज है जो वो निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, क्लियर। ऐसे एक और वर्ड देख, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 12 देखते हैं, मिगी ए मगारी मास, मगारी मास होता है टर्न करना, मगारी मास, मगारी मास की डिक्शनरी फॉर्म क्या हो जाएगी, री चेंजेस टू तो मगारू, तो मिगी ए मगारू तो, अगर आप राइट मुड़ोगे तो पिनक्योकुगा आरिमास, वहां पर पोस्ट ऑफिस है, क्लियर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, इस तो का मतलब हिंदी वाला तो है, किसी भी डिक्शनरी फॉर्म के बाद तो आ जाए तो समझ जाना हिंदी का तो है, कि ये करेगा तो ये होगा, ये करेगा तो ये होगा। बैंक्यो शुरू तो, पढ़ोगे तो वो काकुशिमास, पास हो जाओगे। बैंक्यो शिनाई तो, अब ऐसे भी बोल सकते हो बैंक्यो शिनाई तो, कि पढ़ोगे नहीं तो फुआन गा अगारी मास, कि आपका फुआन होता है स्ट्रेस, एंजाइटी, फुआन, या फिर शिप्पाई शिमास, कि फेल हो जाओगे। आप ये नेगेटिव में भी यूज कर सकते हो डिक्शनरी फॉर्म में, ये करोगे तो, ये नहीं करोगे तो। आसान वकारी मश्ता का। ओके, नाइस। अब ये तो आपका इनविटेशन रिक्वेस्ट में यूज नहीं होगा, जैसे कि एग्जांपल, चिकान गा आरू तो, मेरे पास टाइम होगा तो, कि मैं यहाँ विल चाहता हूँ, या फिर ये करना चाहता हूँ, किसी को इनवाइट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन चीज में आपका तारा पैटर्न यूज होगा, वो आपको 25th चैप्टर में बताऊंगा, अभी 25th आएगा। बस ये याद रखना, आपकी विल होप इनविटेशन रिक्वेस्ट के अंदर ये वाला पैटर्न यूज नहीं, ये होता है सिर्फ कंडीशन पे कि ये करेगा तो ये होगा, कि ये टाइम होगा तो जाना चाहूंगा, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हम, टाइम होगा तो आएगा क्या, ऐसे थोड़ी बोलते हैं किसी को, हम ये बोलते हैं ना प्लीज आइए, वो चीज अभी आगे बताऊंगा, बट इस वाले का मैं आपको बतान- सेंसे आज ही बताओगे क्या 25?
बस 2 ही चैप्टर बचे हैं। लास्ट टाइम हमने 17 किए थे, आज तो सिर्फ 8 ही करने हैं। इतने में ही थक गए। देखो ये मैं बड़े बड़े हैं। बड़े बड़े नहीं है, वो तो देखो था बात। देखो बड़े बड़े नहीं है चैप्टर। बस थोड़ा सा है ना, आपने ये अभी अभी पढ़े हैं। मैं बताऊं ये आपको क्यों लग रहा है टफ, आपने ये अभी अभी रिसेंटली पढ़े हैं। सबने यही होगा, किसी ने बाहर से भी पढ़ा होगा। और आपने 17 चैप्टर इतनी जल्दी क्यों करे, आप वो ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसकी रिवाइज भी कर चुके हो, तो आपको वो ऑलरेडी आते थे। अब ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आपको अभी इतने यूज टू नहीं हो इन वाले पैटर्न्स के, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि यार ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई नहीं, मेरी तरफ से मैं तो यहाँ छोड़ दूंगा, फिर वही आपका आगे टाइम कंज्यूम होगा आगे वाली क्लास में, वो आपका डिले हो जाएगा। हम जहाँ पे सॉल्व करने वाले होंगे 10 या 15 पेपर, वहाँ पे हमारे 1-2 कम हो जाएंगे। वो ना ना ना, फिक्स करो 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 करो। कर दूं ना? कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आता है, पानी वानी पी लो, 2-3 मिनट का ब्रेक लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रुक के बता दूंगा मैं। वही दे दो फिर। हाँ कोई नहीं, आप 2 ठीक मिनट है। 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो, सभी दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जी। चलो मैं ना यहाँ से थोड़ा सा, मैं रोहित शान को दे रहा हूँ क्लास का हैंड ओवर। इस वाले पैटर्न से रोहित शान बता रहे हैं मुझे, ठीक है? ट्रेन कर रहा हूँ ना, जैसे थर्ड हो गया है, ये भी हो गया है, थर्ड वाला पैटर्न भी हो गया, फोर्थ पे है।はい、皆さん、聞こえますか？はい、先生。はい、ありがとうございます。この新しい薬、追加に書いてもらいました。ちょっと待ってください、皆さん。これも抗生剤。2倍の抗生剤です。2倍の効果が出るための抗生剤です。1日3回。でもこれをもう買いました。私も買いました。でも、お母さんがこれが持ってないと言われました。これを1回確認して、その後、多分この3つの薬を買う必要があると思います。はい。हेलो हाय सेंसे। हेलो हाँ सर। हाँ जी, क्या समझ आया? मैं बोल रहा था अभी, समझ आया? सब फ्लो के साथ निकल गए।
कोई नहीं, सर ऐसे जी ही आप आपको भी जो आप भी लोग बोल सर एक दो वर्ड का मीनिंग पता है यार। कोई नहीं, बाकी सब माता के ऊपर से निकल गया। आप लोगों को भी ऐसे ही सीखना है कि इस फ्लो में आप बोल पाओ, ठीक है। सर मुझे तो अचानक लगा आप कहीं किसी से कॉल में बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं ऋतिक खान को कुछ समझा रहा था, मैं वो काम करना है इसलिए मैं आपकी क्लास हैंडओवर लिया, ठीक है। तो आप आई थिंक उन्होंने यहाँ तक 1 to 3 पैटर्न तक आपको बता दिया है, ये 23rd चैप्टर है। सर आप पहले से ही बोल दो, वन नहीं से नहीं बोल दो। नहीं 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 नहीं, वन से नहीं, ऐसे नहीं। 20 मैं आपको 4th से ही स्टार्ट करूंगा। देखो रिवीजन, ये रिवीजन सीरीज है। एक्चुअली रिवीजन होता कैसे है, रिवीजन मैं आपको बताऊंगा और आप घर से पढ़ोगे, है ना। मैं आपको बताऊंगा, हम आपको बताएंगे, हाय सर। आप घर से पढ़ोगे। और अगर आप घर से नहीं पढ़ते हो तब आप, अगर घर से पढ़ के भी समझ नहीं आता तब आप आके पूछोगे, है ना। नहीं तो ऐसे अगर हम पूरा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने लगे तो फिर ऐसे तो हमारा कोर्स डिले होता जाएगा ना। मेरा मैं ऋतिक सेन से को भी बता रहा था थोड़ा, कोई बात नहीं। बट जैसे 4th पैटर्न है, 4th पैटर्न हम आते हैं, मुझे आपको क्या कराना है कि इस तरीके से आपके माइंड में सेट होने चाहिए पैटर्न कि आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी देखी और आपको याद आ जाए कि अरे ये कौन किस चीज का क्या यूसेज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो नाउन का एडजेक्टिव, अब गा, गा के बाद कोई एडजेक्टिव लगा रहे हो आप, सपोज तकाई है, तकाई मतलब एक्सपेंसिव है ना। यासुई है, यासुई मतलब चीप है, हाँ। ऐसे आपको तो आपके एडजेक्टिव्स है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि नाउन का एडजेक्टिव, तो डायरेक्टली नाउन का एडजेक्टिव बोल दिया। तो इन्होंने देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस दिए हुए हैं नाउन के एडजेक्टिव से, हाँ। नाउन का एडजेक्टिव से यहाँ पे क्या सेंटेंस दिए हुए कि ओतो ga चीसाई देस। तो ये चीज तरीके से वर्क कर रही है कि आप डायरेक्टली वाताशी आनाता ये सब यूज ना करके आप डायरेक्टली नाउन को उठा रहे हो, नाउन के बारे में बात कर रहे हो, है ना। नाउन की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो कि सपोज ओतो, ओतो मतलब साउंड, तो जो साउंड है आप उसके बारे में बात कर रहे हो डायरेक्टली। इस ओतो ga चीसाई देस मतलब जो आवाज है वो बहुत लो है, वॉल्यूम जो है बहुत लो है। ऐसे ही देंकी ga अकारुकु नारी मास्ता, जो लाइट है वो ब्राइट हो गई, लाइट बिकम ब्राइटर। तो आप डायरेक्टली नाउन के बारे में बात कर रहे हो। अब वो नाउन कुछ भी हो सकती है कि चेयर टूट गई, है ना, दीवार गिर गई, या फिर आ, सकता है उसको कफ होने लगी, है ना, फीवर आ गया। तो डायरेक्टली ऐसी नाउनों को आप जनरली ऐसी, जब हमेशा ऐसी बात नहीं करते ना, वाताशी आना था, वाताशी ताची हम तुम, ऐसे बात नहीं करते हम, शॉर्ट सेंटेंस भी बनाते हैं, तो उस चीज के लिए पैटर्न यूज होता है, समझे। समझ आया ये पैटर्न। हाय सेंसे। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट पैटर्न देखोगे तो नाउन प्लेस ओ वर्ब ऑफ मूवमेंट, ठीक है ना। तो कोई प्लेस है और वहां पे किसी वर्ब की मूवमेंट, मतलब कोई ऐसी वर्ब आप यूज कर रहे हो जो मूवमेंट को शो करती है, ठीक है। जब किसी प्लेस पे देखिए, हमने बताया था आपको कि जब किसी प्लेस पे एक्शन होता है तो वहां पे दे पार्टिकल लगाते हैं, ये बताया था ना, ठीक है। बट डायरेक्टली आप कभी कभी क्या करते हो, देखो यहाँ पे क्या बोला, द पार्टिकल ओ इज यूज टू डिनोट द प्लेस वेयर अ पर्सन और अ थिंग्स पासिस, द वर्ब ऑफ when such as samposhimas, watarimas, arukimas, etc. are used in this pattern। देखो काफी बारी क्या होता है कि आप, हमने बताया था आपको कि पार्टिकल दे आप वहां पे लगाते हो जिस यहाँ पे अगर किसी प्लेस पे एक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे देखो सांपोशिमास, वतारीमास, आरुकिमास, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं, है ना, एक्सेट्रा, और भी कुछ एक्सेप्शन मिल सकती हैं आपको। तो इन वर्ब के साथ आप हमेशा दे पार्टिकल, अगर उससे पहले आप सोचो कि लगा सकते हो, प्लेस पे एक्शन हो रहा है, बट वहां पे दे पार्टिकल नहीं, वहां पे आप ओ पार्टिकल लगाओगे, ये एक्सेप्शनल है ना। ये तो आपको आपके माइंड में सेट होने में टाइम लगेगा, बट आप कई बार आगे देखोगे कि जहाँ पे दे पार्टिकल लगना चाहिए वहां पे पार्टिकल ओ लग रहा है, तो आप समझ जाना कि ये एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन केस है। तो वो चीज़ है, ये जब मैंने पढ़ा था मेरे भी एकदम से समझ नहीं आया था कि ये क्या क्या सीन है।
बट ये एक्सेप्शनल को एक्सेप्शनल की तरह याद करो कि हाँ एक पैटर्न है जिसमें हम एक पैटर्न नहीं मतलब ओ पार्टिकल है उसका यूज हम एक कोई एक्शन करने के लिए भी यूज करते हैं कि अगर किसी प्लेस पे एक्शन हो रहा है तो वो ओ पार्टिकल से हम शो कर सकते हैं। जैसे कोएन ओ सांपोशिमास कि मैं अब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं आई टेक अ वॉक इन द पार्क, अब मैं पार्क में वॉक करूंगा ये बोलना चाह रहे हो। अब ऐसे बोल सकते हो कि कोएन दे सांपोशिमास, ऐसे ही बोल सकते थे, वो भी सही होता आपका। बट ये कुछ वर्ब्स हैं जो सांपोशिमास, वतारीमास, मगारीमास, है ना, आरुकीमास, ये कुछ वर्ब्स है, आप इन्हें एज इट इज याद करो कि अच्छा ऐसी वर्ब। अब आप चाहो तो चैट जीपीटी में डाल के पूछ सकते हो। मैं एक बार आप लोगों के सामने अगर यहाँ पे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी लॉगिन पे क्लिक एंटर यहाँ पे क्लिक करते हैं, टैब में लेके जाएगा ये, यहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या एंटर कर सकते हैं, जैसे हमारी नाउन ओ वर्ब, नाउन ओ वर्ब नाउन प्लेस, ठीक है। अब ये जो नाउन है ये हमारी क्या है, प्लेस है। यहाँ पे मैं इसे ओ लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसे हम क्या कर देते हैं, वर्ब ऑफ मोमेंट हम यहाँ पे डाल देते हैं, वर्ब ऑफ मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल दे देंगे जो इन्होंने दिए हुए हैं, सांपोशिमास, वतारीमास, आरुकीमास। तो इन देखो यहाँ पे सांपो ओ मास, सांपोशिमास, वतारीमास एंड क्या था, आरुकीमास। अब मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, गलती से एंटर प्रेस हो गया, देखते हैं क्या देता है, ठीक है। ओके, अब मैं लिखता हूँ उसे गिव हारुकीमास, हासिरीमास, है ना। देखो मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट वाली वर्ब है, नोबोरीमास, यामाओ नोबोरीमास, ठीक है। तो इन्हें आप देखोगे ना, देखो काफी सारी है, ओयोगीमास, बट यहाँ पे पूरू दे ओयोगीमास लगा रखा है इन्होंने। ऐसे आप देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा काफी, है ना। बट ये ज्यादा नहीं है, बहुत लिमिटेड है, सारी वर्ब के साथ नहीं होता बट लिमिटेड वर्ब के साथ होता है, तो वो चीज है। समझ आया है सबको, समझ हाँ, ये आया, आ गया। समझ आ गया ना, ठीक है। देखो आप घर से अगर नहीं पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन बेकार है। आप प्लीज घर पे टाइम निकाल के जितना पढ़ाया जाता है वो पढ़ लिया करो। आपको वीडियो का एक्सेस दे दिया जाता है, आप वहाँ पे जाके वीडियो देख के पढ़ सकते हो, फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट फटाफट देख लो अगर समझ नहीं समझ आता है तो। बट आप नहीं करोगे प्रैक्टिस तो कुछ फायदा नहीं है ऐसे। नेक्स्ट देखो पूरे मास, पूरे मास, आगे मास। पहले हम पूरे मास के ऊपर बात करते हैं। पूरे मास मतलब क्या होता है, पूरे मास मतलब क्या होता है कि टू गिव होता है, बट मी मतलब किसी ने कुछ दिया, देने की बात हो रही है, बट किसे देने की बात हो रही है, मुझे देने की बात हो रही है, तो वहां पे हम पूरे मास लगाते हैं। सपोज जैसे यहाँ पे सेंटेंस में देख सकते हो आप, क्या हो गया अगर थोड़ा सा, हाँ ये रहा ऊपर पूरे मास। तो यहाँ पे पूरे मास में क्या हो रखा है कि पूरे मास में देने की बात होती है, किसे देने की बात होती है, मुझे, ठीक है। तो वाता शिवा सातो सान्नी हना ओ, अब यहाँ पे इन्होंने पूरे मास बोल दिया, आगे मास मीन्स लेसन 1, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये पहले आगे मास के ऊपर बता रहे हैं कि पहले हमने आगे मास पढ़ा हुआ है एक जगह, बट पूरे मास का सेंटेंस ये है कि सातो सानवा वाताशिनी पुरिसमा
कुरिसमासु कादो ओ कुरेमास्ता। तो मैंने पहले जब हमने क्लास करी थी कुरेमास पे, तब वहां पे बताया था कि कहीं पे अगर कुरेमास की बात हो रही है तो वहां पे मुझे दी गई है वो चीज। तो सातो सानवा वाताशी कुरिसमासु कादो, कि सातो सान ने मुझे, है ना, किसे दिया, जहां पे नी लगा हुआ है उसे दिया। ध्यान रखना, जहां पे नी पार्टिकल लगा हुआ है उसे दिया। तो सातो सान ने मुझे क्रिसमस कार्ड दिया। ऐसे ही सातो सानवा इमोतो नी, सातो सान ने इमोतो को काशियो कुरेमास्ता, मेरी बहन को उन्होंने वो दी या कैंडीज। तो कुरेमास के मैंने दो मीनिंग बताए थे कि भाई कुरेमास होता है, एक तो या तो मुझे कुछ चीज दी गई है, या फिर मेरी फैमिली के मेंबर को किसी थर्ड पर्सन, किसी आउटसाइडर के द्वारा कुछ चीज दी गई है। तो अगर फैमिली कोई चीज की अगर सर्कल है, तो इसमें अगर आप हो, तो अगर आपको कुछ चीज दी गई है तो यहाँ पे कुरेमास आपके लिए लगा है। बट अगर आप फैमिली, किसी ने आपकी फैमिली को कुछ दिया है, तो वहां पे भी आप कुरेमास लगा सकते हो। ठीक है, सामने वाले की सेंस आप पकड़ सकते हो क्या कहना चाहते हो। नीचे आओगे तो आगे मास, मुराई मास, कुरेमास। ठीक है, इसमें कैसे यूज हो रखा है कि किसी के फ्लो को, मैंने बताया था, आप फ्लो वर्ब की ते फॉर्म प्लस आगे मास, मुराई मास, कुरेमास, ये क्या करता है, आपके एक्शन के फ्लो को डिनोट करता है कि किसी ने आपके लिए कुछ करा, है ना। आपने बोला कि उसने मेरे लिए कुछ करा है, तो उसने मेरे लिए कुछ करा है, तो मतलब मोराई मास, है ना। अगर आपने किसी और के लिए कुछ करा है तो ते आगे मास। अब ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, नीचे आओ तो ते आगे मास से बात करते हैं कि भाई ते आगे मास है मतलब मेरा कुछ, मेरे लिए तो कुछ नहीं हुआ ना, मेरी हो सकता है मेरी फैमिली के लिए कुछ हुआ हो, तो बट अगर मेरी फैमिली के लिए कुछ हुआ है तो वहां पे मैंने किया होगा वो, तभी मैं वो पूरे आगे मास लगा रहा हूँ अपनी फैमिली के मेंबर्स, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को पूरे मास मान रहा हूँ, और बाकी सब मेरे लिए आगे मास हो जाएंगे, बाकी सब मेरे लिए दूसरे लोग हो जाएंगे, पराये लोग हो जाएंगे, है ना। बट अगर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ कर रहे हो, तब भी आप पूरे आगे मास लगा सकते हो। जैसे वाता शिवा किमुरा सान नी उन्होंने काशते आगे मास था, कि मैंने किमुरा सान एक जो बुक्स है वो मैंने उधार दी, काशिते आगे मास था, मैंने उन्हें उधार दी। काशिमास टू लैंड, उधार देना, आगे मास था मतलब मेरे एक्शन का फ्लो किसकी तरफ गया, सामने वाले पर्सन की तरफ गया। समझ आया ये आगे मास? हाँ सही सही। जिन लोगों ने देखो पहले पढ़ा हुआ है उन्हें समझ आ जाएगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ प्लीज चैट जीपीटी में सेम डिट्टो यही चीज लिख के सर्च करना, तो वो आपको बताएगा। बट मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस उसे समझने की कोशिश करो कि ते आगे मास है, कुछ काम हुआ है, क्योंकि वर्ब की कुछ वर्ब की ते फॉर्म बना रहे हो, तो वो कुछ तो वर्ब होगी, कुछ तो एक्शन होगा वो, है ना। बट ते आगे मास कर दिया मतलब उस एक्शन का फ्लो जो हुआ है वो सामने वाले की तरफ हुआ है, वो सामने वाला बंदा कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, या आप कोई आउटसाइडर हो सकता है। नेक्स्ट आओगे नीचे तो ते मोराई मास, ते मोराई मास है कुछ एक्शन हुआ है, कि वर्ब की ते फॉर्म है तो कुछ एक्शन तो हुआ है, बट मोराई मास है, तो मोराई मास सिंपल होता है टू रिसीव करना। ठीक है, तो रिसीव में क्या है कि आपने कुछ, आपको कुछ मिला है, किससे मिला है, जहां पे नी पार्टिकल लगा होगा। ठीक है, तो जहां पे नी पार्टिकल लगा हुआ है, अगर मोराई मास है, तो जिसके नाम के बाद नी पार्टिकल लगा होगा उससे आपने मोराई मास करा होगा, है ना। और आगे मास है जिसके नाम के बाद आगे मास लगा होगा, उसको आपने दिया है ना, उसको आपने आगे मास किया है। मोराई मास में जिस नाम के बाद नी लगा होगा उससे आपने लिया है। तो वाता शिवा यामादा सान नी तोशोकान नो देनवा बांगो ओशिएते मुराई मास्ता, उन्होंने ओशिएते, ओशिएरु मतलब टू टेल समथिंग, ओशिएते मुराई मास्ता, उन्होंने मुझे बताया। क्या? किसने बताया? यमादा सान के बाद नहीं लगा हुआ है ना, तो यमादा सान ने बताया। क्या? तोशोकान मतलब लाइब्रेरी का फोन नंबर। समझ आया इतना? मुराई मास भी समझ आया? हाँ सही। नेक्स्ट है कूरे मास। ठीक है, नेक्स्ट है कूरे मास। तो कूरे मास में क्या होता है,
डायरेक्टली देखो कुरेमास है तो आपको यहाँ पे वाताशी, क्योंकि वाताशी जिसके साथ नहीं लगेगा उसको मिला है, यहाँ पे जिसके साथ नहीं लग रहा था उसको मिला है, या जिसके साथ नहीं लग रहा था उसको दिया है। कुरेमास में भी ऐसी है, किसे दिया? वाताशी नहीं, मुझे दिया। बट जब ये कुरेमास लगता ही मेरे लिए है, अपने लिए है, तो वाताशी नहीं के लगाने की जरूरत क्या है? वाताशी हटा दो। हाँ वाह, चेता ओ से कुरेमास था कि मम्मी ने स्वेटर भेजा। किसे भेजा? मुझे भेजा। माय मॉम सेंट मी अ स्वेटर। समझे? सिंपल सी चीज। नेक्स्ट आओगे तो नाउन पर्सन गा। अब देखो कुछ इंसान की बात हो रही है। गा वर्ब, देखते हैं क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि सुते की ना नेकटाई देसने, ये तो बहुत वंडरफुल आपकी टाई है। उन्होंने बोला ए सातो सांगा कुरे मास्ता। किसी पर्सन का नाम आ सकता है कि उन्होंने डायरेक्टली आप गा कुरे गा समथिंग एक्शन वर्ब लगा रहे हो कि उन्होंने किया है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आप डायरेक्टली कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप उसी उसका नाम लेके गा लगा के बोल सकते हो। ऐसे ही नाउन के नेम के साथ किया आपने अभी, ये नाउन के साथ कर सकते थे कि नाउन गा कुछ एक्शन किया है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि सातो सांग। ऐसे गा के यूज होते हैं डायरेक्टली। आपको सेंटेंसेस जब मिलेंगे आगे, जब हम चैप्टर सैंपल पेपर करेंगे वहाँ पे आपको काफी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में ही बताया था मैंने कि अगर आप इंटेरोगेटिव वाले क्वेश्चंस WH वर्ड फैमिली वाले वर्ड्स अगर आप यूज करते हो तो उनके बाद भी आप डायरेक्टली गा लगा सकते हो, जैसे दारेगा है ना, दोनातागा, दोकोगा इकिमास का, दारेगा शिमास्ता का, है ना, या फिर नानी गा शिमास्ता का। ये नानी नानी के साथ वो भी लगा सकते हैं, नानी ओशितेमास का। बट दारेगा है ना, दोनातागा, दोकोगा है ना, दोन्ना हितोगा, ऐसे बोल सकते हो। तो इन वर्ड्स के साथ भी आप डायरेक्टली गा से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो, इसी बात। नेक्स्ट आओगे आप। नेक्स्ट में आपका जो सबसे लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर के आपके पैटर्न बचते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लेन पास्ट रा, क्या प्लेन पास्ट फॉर्म रा। तो एक तारा फॉर्म हमने आपको पढ़ाई थी। तारा फॉर्म इन द सेंस ये एक कंडीशनल फॉर्म है। कंडीशनल फॉर्म में आप एक तारा, ये कैसे बताना चाह रहे हैं कि आप पहले वर्ब की ता फॉर्म बना दो, उसके बाद रा ऐड कर सकते। तो नीचे आओगे तो आपको वो फॉर्म देखने को मिलेगी। बाकी ये सारी फॉर्म्स हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज कराएंगे। टोटल जितने भी फॉर्म्स आपके JLPT N5 लेवल में कवर होती हैं, सारी फॉर्म आपको बताई जाएगी ताकि आपको आसानी हो अ, आपका अपना रिवीजन लेने में। ठीक है ना? तो ये तारा फॉर्म जो है आपने सीखी होगी। इसका मीनिंग है कंडीशनल फॉर्म है तो कुछ कंडीशन तो होगी, तो मतलब इफ है ना, अगर होता है तो। सपोज ओकाने गा अत्तारा योकोशिमा, अगर मेरे पास फ्यूचर के लिए ये यूज करते हैं हम, देखो past tense plain form verb of blah 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 change proceed course blah, 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 when a speaker want to state his opinion situation request the conditional this पैटर्न इज यूज, है ना। कुछ आपको ओपिनियन बतानी है, कुछ सिचुएशन है आपके पास जो बतानी है, प्रेजेंट से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, फ्यूचर से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, कुछ रिक्वेस्ट है आप किसी को कर सकते हो। तो ओकाने का अत्तारा कि अगर आपके पास पैसे हो, आप अपने लिए बोल रहे हो कि अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं रियोकोशिमा मैं ट्रैवल करूँ। ऐसे ही जिकांगा नकात्तारा, अगर मेरे पास टाइम ना हुआ तो तेरे बियो मीमासेन, मैं टाइम नहीं देखता। अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं अपना टेलीविजन नहीं देखता। यसुकात्तारा, अगर सस्ता है तो पासकोन ओ काइताई देस, अगर सस्ता है तो मैं पासकोन खरीदना चाहता हूँ, मैं पर्सनल कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ। हिमादात्तारा, अगर आप फ्री हो तो तेत्सुदाते कुदासाई, मेरी प्लीज हेल्प कर दो। ई तेंकी दात्तारा, अगर अच्छा वेदर हुआ तो सांपोशिमासेन का, साथ में बुक करने नहीं चलोगे क्या? तो ये हमारी तारा फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो ता फॉर्म प्लस रा तारा ही है, बट यहाँ पे वैन वाला मीनिंग आ रहा है कि अगर जब 10 बज जाएंगे तो, जैसे यहाँ पे जूजी नी ना तारा, क्या ना कि अगर जब 10 बज जाएंगे तो देखा के माश होगा, बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउट व्हेन इट्स गेट्स 10। ठीक है, 10 बज जाएंगे तो बाहर चलते हैं। तो इसे आप यहाँ पे ऐसे मत देखो, ये वाला जो यूज केस है मैं इसे बोलूंगा मत मत देखो, इसे इग्नोर कर दो।
है ना। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि आप ओपिनियन सिचुएशन रिक्वेस्ट करते हो किसी से कि भाई अगर ऐसा होता है तो ऐसे करते हैं, ऐसा होता है अगर तो ये करते हैं, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा नहीं करता, है ना। ऐसी सिचुएशन होती है। सेकंड वाला यूज केस इग्नोर करो, आप फर्स्ट वाले पे फोकस करो। थर्ड वाला है ते फॉर्म, नहीं हम बात करते हैं कुत्ते। जैसे आपने जैसे ई एडजेक्टिव होता है, ई एडजेक्टिव को आपने कनेक्ट करना सीखा है कि ई को कुत्ते कर देते हैं, है ना। ना एडजेक्टिव होता है, ना एडजेक्टिव को आपने कनेक्ट करना सीखा है कि ना को दे कर देते हैं, है ना। नाउन में भी दे कर देते हैं। और ते फॉर्म में, ते फॉर्म को अगर आपको किसी सेंटेंसेस को कनेक्ट करना हो, 2 से 3 वर्ब को, दो या एक से ज़्यादा, एक क्या मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ब को अगर आपको कनेक्ट करना हो तो आप ते करके बना सकते हो। किमीजो नोंदे, के बाद गोहानो ताबेते, उसके बाद कुचियो आराते, के बाद ओतेरा एत्ते, के बाद कुछ भी, है ना। कि ये करके ये करके ये करके ऐसे, है ना। तो ते फॉर्म करके ऐसे यूज करते हैं। तो बट इन्होंने क्या किया, ते तो है, उते भी है, दे भी है, बट मुंह लगा दिया उन्होंने। तो हम अक्सर ऐसे बोलते हैं ना कि चाहे सर्दी हो जाए तब भी, जैसे सर्दी बोलते हैं सामूहिक, है ना। विंटर जब कोल्ड होता है तो क्या बोलते हैं, सामूहिक, कि भाई आज तो ठंड है। आपने बोला कि चाहे ठंड भी हो, है ना, इवन इफ इट्स कोल्ड, है ना, आई विल गो टू माई स्कूल, कि अगर सर्दी है तब भी मैं स्कूल जाऊंगा। तो सामू ई को क्या करना है, कुते कर देना है, कुते मो, ये बता रहा है कि भी, कि अगर सामू कुते मो, अगर सर्दी है तब भी मैं ये करूंगा, अगर गर्मी है तब भी मैं ये करूंगा, अगर आप नहीं आओगे तब भी मैं ऐसा करूंगा। इवन इफ, इवन इफ वाला सेंस आता है कि भले ही आप ये करो या ना करो, मैं तो ये करूंगा या मैं ये नहीं करूंगा। ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जैसे आमेगा फुत्तेमो, बारिश पड़ेगी तब भी सेंता कुशिबास, मैं तो अपने कपड़े धोऊंगा। यासुकुतेमो, सस्ता होगा तब भी वाताशिवा ग्रुप योग होगा किराई देश, सस्ती हो तब भी मुझे ग्रुप में भाई ट्रैवल करना पसंद नहीं है, ई किराई देश मुझे नहीं पसंद। बेनरी देमो, नाउन ना एडजेक्टिव आ गया कि भाई बेनरी देमो, चाहे कन्वीनियंट भी हो, पासोकोन ऑफ स्काई मासेन, मैं मुझे पसंद ही नहीं है भाई पासोकोन यूज करना, कंप्यूटर यूज करना। निचियो भी देमो, नाउन आ गया, देमो डायरेक्टली लगा दिया, निची दो भी देमो, संडे हो फिर भी हतराकी मास, मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे काम करूंगा मैं तो यार, ठीक है। ये होता है आपका तेमो, तेमो मतलब ऐसे आप करके सेंटेंसेस को जोड़ के उसका यूज केस देख लो। यूज केस कैसा है कि भाई तेमो, ई कुतेमो, ई के साथ कुतेमो, नाउन के साथ तेमो, दे नाउन के साथ देमो, ना एडजेक्टिव के साथ भी देमो, है ना। कि भले ही ऐसे करो तो अब मैं ये करूंगा वो नहीं करूंगा, ऐसे कुछ। नेक्स्ट है मोशी। मोशी, मोशी मतलब होता है इफ, मोशी का मतलब ही इफ होता है। मोशी आपने लिख दिया तो इसका मतलब होता है इफ। तो आप बोल रहे हो कि अब कुछ कंडीशन तो है, देखो मोशी लगा रहा है अगर कोई तो इफ मतलब होता है, तो कुछ कंडीशन तो लगा रहा है कि इफ समथिंग समथिंग, है ना। मोशी इची ओकु एन अत्तारा, इची ओकु होता है मतलब हाँ 100 मिलियन बोल सकते हो या 1 बिलियन बोल सकते हो, कि 100 मिलियन येन, अगर मेरे पास 100 मिलियन येन हो तो इरो इरो ना कोनियो रोकोस्ताई, मैं तरह तरह की कंट्रिया, है ना, वेरियस काइंड ऑफ कंट्रीज आई वांट टू ट्रैवल, है ना, आई वुड लाइक टू ट्रैवल, ठीक है, कि मुझे वहां पे ट्रैवल करना चाहता हूँ मैं। तो सिंपल मोशी क्या होता है, देखो आप अक्सर क्या करते हो, तारा, देखो तारा फॉर्म भी यहाँ पे इन्होंने लगा दी, इचियोकुएन अत्तारा ही बोल सकते हो तब भी बात का मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट वाले पैटर्न में सीखा था हमने कि तारा तारा फॉर्म लगा के हम सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे। बट अक्सर हम क्या करते हैं, हम तारा फॉर्म जब हम लगाते हैं ना तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही मोशी भी लगा देते हैं कभी कभी, कि मोशी इचियोकुएन अत्तारा, दोनों का इसका मीनिंग भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन ही बता रहा है। नेक्स्ट है इकुरा कांगाएतेमो, कि आप इकुरा कांगाएतेमो, कितना भी सोच लो, इकुरा मतलब कितना भी सोच लो आप, वकारी मास है, मैं अगर कितना भी सोच लूँ मुझे समझ नहीं आता, है ना, मैं कितना भी सोच लूँ मुझे समझ नहीं आता, इकुरा कांगाएतेमो। मोशी कंडीशन बता रहा है, इकुरा आप एक बोलने का तरीका होता है, यार कितना भी मैं प्रैक्टिस कर लूँ मेरे से तो होता ही नहीं है ना, या मैं कितना भी खा लूँ मेरा तो पेट ही नहीं भरता। इकुरा तकाकुतेमो, कितना भी महंगा हो जाए ताई मास, मैं खरीदूंगा भाई, नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव इट इज, नो मैटर हाउ मच आई थिंक, है ना, आई कांट अंडरस्टैंड दिस, आई विल बाय इट, ऐसे क्वेश्चन है। लास्ट पैटर्न है आपका जो कि है आपका नाउन गा, फिर से वही बात भाई, गा हम कितनी बार हैं,
तोमोदाची का कुरु मायनी, ठीक है। डायरेक्टली जब हम देखो वाताशी आनाता इन सब चीजों का यूज करके, जब इन सब का यूज करिए बिना, अगर हम कोई सेंटेंस डायरेक्टली बोलना चाहते हैं ना, तो वहां पे हम गा लगा सकते हैं अपनी चीज, अपनी सब्जेक्ट को स्ट्रेस करने के लिए, सब्जेक्ट को, टॉपिक, अपने सब्जेक्ट मार्कर बोलते हैं ना गा को, तो सब्जेक्ट को मार्क करने के लिए कि जो भी हम बात बोलना चाह रहे हैं डायरेक्टली उससे शुरू कर रहे हैं और उसके बाद गा लगा के उसे एम्फेसिस कर रहे हैं। तारा दे मोतो की तो माए, ये सब आपने पैटर्न पढ़े हुए हैं, तो इसके साथ आप ऐसे गा यूज कर सकते हैं। जैसे तोमोदाची का कुरु मायने की, फ्रेंड के आने से पहले हे आओ, चलो हेया की क्लीनिंग करते हैं। मांगा जो कि नोतो की, जो मेरी वाइफ है वो जब भी बीमार होती है उस टाइम पे काइसा हो यासुमी मैं लेता हूँ, ताकि मेरी जब वाइफ बीमार होती है तो मैं काइसा से छुट्टी लेता हूँ, अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेता हूँ। तोमोदाची का याकुसोको नो जिकान नहीं कोना कात्तारा, अगर मेरा फ्रेंड याकुसोको नो जिकान मतलब प्रॉमिस वाला जो उसने प्रॉमिस किया था उस टाइम पे नहीं कोना कात्तारा अगर नहीं आया तो शिमास का क्या करें उसके साथ, फिर पीटेंगे उसे पकड़ के, ऐसे होता है। आपके जो ग्रामर है आप इस तरीके से, आपका रिवीजन कराया गया है कि आप थोड़ा पढ़ो घर से जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें कैच करना, ठीक है। बट ठीक है, तो आप क्या करो, अभी जितना हमने आपको पढ़ाया ग्रामर, आप उन्हें रिवीजन करोगे उसका। सुन रहे हो ना मेरी सब आवाज? हाय सेंसे। हाँ संजय सुन रहा हूँ। हाँ, सो तो नहीं गए ना? हाय नहीं नहीं संजय, कभी पता लगे सो गए हो म्यूट करके, नहीं सेंसे। ये रिकॉर्डिंग नहीं तो मिली, सेंसे। रिकॉर्डिंग ले लेंगे, सो जाते हैं, चलो होना भी जरूरी है। ठीक है, तो देखो मैं तो मानता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीसियस टाइम है, तो इसे अच्छे तरीके से यूज़ करो, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो कुछ घट नहीं जाएगा आपका, कुछ मिलेगा ही आपको डेफिनेटली, ठीक है। तो अपने आप को हाय पुश सेंसे। पुश पुश करो अपने आप को। अक्सर जिस जिस फेज पे आप हो ना, अक्सर इस फेज पे ना बच्चे गिव अप कर देते हैं। आपने देखा भी होगा कि हमने जब स्टार्ट किया था अपना बैच, वो 35 बच्चों के साथ स्टार्ट किया था, 35 प्लस बच्चे थे, बट एंड में आते आते आप कितने बचे? मुश्किल से 15 बच्चे, है ना। तो जब मैंने लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया था, मेरे बैच में 55 बच्चे थे यू में, और आपको तो चलो, अगर मैं फाइनेंशियली बोलूँ, अगर पैसे की बात करें तो आप तो 1000 में आ रहे हो, वहाँ पे बच्चे 20-20 हजार रुपये लेके गए हुए थे, 25,000 रुपये की फीस गई थी कोर्स की। तो उतने पैसे देके भी हम एंड में कितने बच्चे बचे थे पता है? हम इतने ही बच्चे बचे थे, 15 बच्चे ऐसे थे जिन्हें जापानीज लैंग्वेज आती थी, जो सीरियस थे जापानीज लैंग्वेज को लेके। बाकी जो बच्चे थे उन्हें आती नहीं थी, कुछ नहीं आती थी, वो बंक करते थे, घूमने जाते थे, क्लब जाते थे, क्लब में पार्टी करते थे और आ जाते थे। तो अच्छा सेंसे, हाँ वो बताइए। जो 17 नंबर का लेसन है ना, उसका वही 3 और 4 एक बार फिर से बोल दो ना। 17 नंबर लेसन का 3 और 4, वो तो पहले दिन किया था उसका 3 और 4 क्या मैं 17 नंबर पे जाता हूँ? 17 नंबर तो बहुत दूर है हमारे यहाँ से गली। वो पहले दिन किया था। ठीक है, मैंने ठीक है, थोड़ा ठीक है। 17 का कौन सा? 3 और 4 3 और 4। देखो, 3 4 5 3 4 5 भी। अच्छा 6 7 भी बोल दो। नहीं। ठीक है, 3 3 4 5 मैं बताता हूँ अब आपको कैसे करना है आपको, कि वर्ब की नाई फॉर्म देखो, शॉर्ट में लिखा हुआ है बट ऐसे समझना सीखो कि यही ऐसे ही आप एक्सलेंट बनोगे। कैसे? कि वर्ब की नाई फॉर्म, ठीक है भाई, नाई फॉर्म बना दी, ताबे मास सेट सपोज, ताबे नाई बोल दिया हमने कि ताबे मास की ताबे नाई कि नहीं खाएंगे। ना करे बा नारी मासिन, ना करे बा नारी मासिन हम कहाँ यूज करते हैं? कि जो काम हमें करना मस्ट होता है, मस्ट मतलब जरूरी है भाई, ये काम करना जरूरी है। आप बोलना चाहते हो अपने लिए, अपनी तरफ से बोलना चाहते हो कि भाई ये काम करना जरूरी है ना। आज हमने बहुत अच्छा खाना बनाया तो खाना खाना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कैसे करते हैं हम? नाई, जैसे ताबे नाई, तो ताबे नाई में से हमें क्या करना होता है? इस ना नाई को हटा करके हमें ना करेबा नारी मासेन ऐड कर देना है, कि ताबे ना करेबा नारी मासेन, कि खाना मस्ट है, आज खाना जरूरी है ना। एक तो बात हो गई ये। दूसरा, वर्ब की नाई फॉर्म सेम ऐसे ही करोगे कि ताबे नाई,
अब उसमें क्या बोलोगे, ना कुतेमो ई देस, ना कुतेमो ई मतलब होता है ओके गुड। तो इसी से समझ आ रहा है कि भाई अगर ना कुतेमो, अगर नहीं करोगे तब भी ई देस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई काम ना करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब मैंने मम्मी, मैं घर आया कि मम्मी आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैंने बोला ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ना खाओ तब भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि हाँ घर में खाना बचा ही नहीं है, ठीक है। तो आगे सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, बट आप बोल रहे हो कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है वो समझो, सेंस कि नहीं खाओगे तब भी चलेगा। तो ताबे, नाई का आपको नाई हटा देना है, बस ताबे फिर ऐड कर देना ना कुतेमो ई देस, ताबे ना कुतेमो ई देस की, नहीं खाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले में क्या था, ताबे ना करे बना रहे मासन, खाना खाना जरूरी है। नीचे क्या है, ना खाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ वाले में क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट वा, इसका तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से बताना चाह रहे हैं आप सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस, ऐसे में ना कंफ्यूज मत हुआ करो, बस जनरली आप जाके उस लेवल जहाँ पे भी ये बताया गया है वहां जाके बस जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो देख लो कि हाँ आपको समझ आ रहे हैं, पढ़ के नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो समझने की कोशिश करो, अगर आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, ज़्यादा उसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। क्या नीचे आओगे, आओगे आओगे आओगे, कारा 12 17 17 चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है। आते जाओगे आपको ये रेफरेंस वर्ड्स मिल गए, जाओगे तो यहाँ पे मिल गया फिफ्थ पैटर्न की ऑब्जेक्ट वा, ऑब्जेक्ट से बात करें डायरेक्टली। कोकोने निमोत्सु, अच्छा ऑब्जेक्ट पे हम कोई एक्शन कर रहे हैं, कोको वा निमोत्सु, निमोत्सु ओका नहीं देखो दस, अच्छा ये बोला। फिर निमोत्सु पे एक्शन हुआ, अब निमोत्सु ऑब्जेक्ट था, इन्होंने ऑब्जेक्ट को उठा के बात करने लगे कि भाई निमोत्सु वा कोकोनी ओका नहीं देखो दस। अच्छा तो जनरली इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे वहाँ पे ध्यान दो कि पहले इन्होंने जब सेंटेंस बोला तो बोलने का तरीका क्या था कि काइसानो शोकुदो दे हिरोगोहानो ताबेमान, मैं कंपनी के कैफेटेरिया में अपना लंच करता हूँ हिरोगोहानो ताबेमास। बट ये हिरोगोहान और ताबेमास को ही डायरेक्टली बोलना चाह रहे हैं अब कि हिरोगोहान वा काइसानो दे ताबेमास, हिरोगोहान मैं जो है काइसा के शोकुदो में खाता हूँ। एक बात इन्होंने ऐसे बोली, अब इन्होंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट पे ही इन्होंने इसे सब्जेक्ट बना के यूज करने लगे ऐसे कि ऑब्जेक्ट वा। तो इससे ज़्यादा मतलब स्ट्रेस मत दो इस पे। अगर आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का पैटर्न पता है तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, अगर नहीं आ रहा समझ में प्रॉब्लम नहीं है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानता मैं आपके एग्जाम के लिए, बस आपको पढ़ के समझ आना चाहिए कि हाँ हिरोगोहान वा काइशानो शुभ था। बस एक बात ध्यान रखो मेरे कि आपको चीज़ें पढ़ के रीड करके समझ आनी चाहिए। अगर रीड करके समझ आ रही है तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, और अगर रीड करके समझ नहीं आ रही तो मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बोल नहीं पा रहे डजेंट मैटर, अगर आप सुन के समझ नहीं पा रहे डजेंट मैटर, अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हो आप यू आर इन अ परफेक्ट सिचुएशन। ठीक है, तो ये हमारी साइड से था। आपके ये क्लास हो चुकी है एंड, है ना। यहाँ पे हमने सारे आपको जितने भी आपके मिन्ना नो निहोंगो में ग्रामर पैटर्न थे वो हमने सारे आपको फिनिश करा दिए, बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे आपकी, पहले हम आपको बताएंगे वर्ब्स, ठीक है। सारी वर्ब्स एक बार आपको रिवाइज कराएंगे कि कितनी वर्ब्स, इन द सेंस वर्ब्स की फॉर्म्स, नॉट अ वर्ब्स, वर्ब की फॉर्म्स, कि भाई नाई फॉर्म है, ता फॉर्म है, ते फॉर्म है, बा फॉर्म है, तारा फॉर्म है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपकी रिवाइज हो जाएंगी। और फिर उसके बाद आपके हम वो ग्रामर पैटर्न आपको बताएंगे जो आपको अब तक पढ़ाए ही नहीं गए, है ना। सकता है वो पढ़े भी हो आपने, नए हो आपके लिए, बिल्कुल नए भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने पहले पढ़े भी हो इस कोर्स में। तो ऊपर से बस हम मोटा मोटा रिवाइज करेंगे कि अगर हाँ पता है, मुझे तो पता है ना कि हमने क्या पढ़ा है आपको, तो अगर वहाँ पे लगेगा कि हाँ हमने पढ़ाया हुआ तो ठीक है, ये इसका मीनिंग ये होता है, स्किप करो, नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका मीनिंग ये होता है स्किप, अच्छा ये वाला न्यू पैटर्न है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ऐसे हम ऐसे उस टाइम पे आपको नोट, देखो ये सब तो आपकी बुक में है, बट जो न्यू क्या सीखने वाले हो आप वो सब आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे। प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में अपनी नोटबुक के साथ आना, बैठना, नोट करना चीज़ों को, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ के। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। तो सेंसे नेक्स्ट वेडनेसडे हाँ, नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वेंसडे को, वेंसडे मतलब परसों, ठीक है। तो परसों आपकी क्लास होगी।
अभी के लिए यहाँ पे ऑफ करते हैं, अपने सेशन को एंड करते हैं। नसान उत्सुकारे शामा देस्ता, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, ओयासुमी नासाई, हाय। हाय, अरे